सो सभी का स्वागत है हमारे इस इंस्टाग्राम लाइव पे। और यहाँ पे आज जुड़ने वाले हैं हमारे साथ एक ज़बरदस्त एक कमेंटेटर है जिनको हम यहाँ पे बुलाएंगे और कुछ बातचीत करेंगे उनके कैरियर के बारे में, कैसे उन्होंने अपने कमेंट्री कैरियर स्टार्ट किया, फिर आगे बढ़े, हम सब कुछ जानेंगे। और जैसा मैंने यहाँ पे एक पोस्ट किया था सुबह, आप सभी को मालूम होगा कि पवित्र नायक, तो उनको हम आज यहाँ पे बुलाएंगे और उनके बारे में जानेंगे कि क्या होता है, कि कैसे हम एक कमेंटेटर बन सकते हैं और कमेंटेटर बनने के लिए क्या क्या रहता है प्रोसेस, उसके बारे में हम यहाँ पे कुछ बातचीत करेंगे। तो पहले ज़रूर मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करना चाहूँगा। ଆପଣ ଆଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠଉଛି। में भी ऐड हो चुके हैं। जी हाँ, यहाँ पे जी हम यहाँ पे स्वागत करते हैं पवित्र नायक, जिनके बारे में हमें कुछ ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, सभी उनको जानते हैं। उड़ीसा में एक बहुत बेहतर कमेंटेटर है और क्रिकेट हम देखते हैं। क्रिकेट में हम काफी ग्राउंड्स को हम देख सकते हैं, प्लेयर्स को हम देख सकते हैं, वहां पे जो सभी रहता है क्राउड, उन सबको भी देख सकते हैं। जो क्रिकेट का जो सभी इक्विपमेंट है, जो सब भी है, वो हम देख सकते हैं। पर एक चीज है, सबसे बड़ा अहम चीज हो जाता है, और वो है कमेंट्री। कमेंट्री इज बहुत ही बड़ा चीज है जो दिखाई नहीं देता है। उनका एक अहम चीज होता है, और हम उसी प्रकार के एक शख्स को हम आज लेके आए हैं, एक बहुत बेहतर कमेंटेटर उड़ीसा में, जिनको हम सभी जानते हैं, पवित्र नायक। एक बहुत बेहतर इंग्लिश कमेंटेटर है। बहुत वो सभी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, बट जो स्पेशलिस्ट वो है इंग्लिश में है। तो फिलहाल हम आपको स्वागत करते हैं पवित्र सर। बस थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है। नमस्कार नमस्कार राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करना के अंदर प्रतिभा है, आप देखिए जोशीला भरा कमेंटेटर हो, तो थैंक यू वेरी मच वंस सेकंड राकेश फॉर इनवाइटिंग मी एंड इट्स फर्स्ट टाइम प्लेजर एंड प्रिविलेज टू बी हियर। जी, और हमारा भी बहुत बढ़िया सौभाग्य है कि आप अपना जो समय है वो लिया है हमारे लिए। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और पर हमने जब देखा कि आपने हाल ही में ओसीए में जाके कमेंट्री किया, ओसीएल पे, और वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है किसी के लिए भी, उसको हम
तो जी हाँ, तो हम अब चलते हैं ओसीएल से डायरेक्ट जाएंगे, खास करके हम जाएंगे वो जगह पे जब आपने पहली बार माइक पकड़ा था। तो उसके बारे में आप बताइए, आप कब पहले कमेंट्री किए और वहां से ओसीए का सफर आपका किस तरीके से रहा? आपने पहली बार कहाँ पे कमेंट्री किया था? देखिए, सबसे पहले मणिकांत भाई हमारे से जुड़ चुके हैं। सौरभ, आपको भी तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। देखिए, आप लोग का प्यार है, कई चीज होता है कि राकेश वो कहते हैं कि टैलेंट आपके पास तब सफल होता है जब आपको एक सुनहरा मौका मिलता है। जब आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होगा तो टैलेंट वेस्ट जाएगा। टैलेंट का कोई यहाँ पर हमें जरूरत नहीं। तो कहीं ना कहीं जो जी आपने सवाल पूछा कि मेरा जो कैरियर है कमेंट्री का वो कहाँ से शुरू हुआ था, बस वही कहना चाहूंगा। एक ऑल ओवर इंडिया का एक ड्यूस बॉल मैच हो रहा था यहाँ पर हमारी मणि जगह, पता है ना आपको, त्रितुल के आसपास एक मणि जगह है पाड़ेदा जी जी ग्राउंड में। जहाँ पर जी जी, जहाँ पर एक ऑल इंडिया बेसिस में वो ड्यूस बॉल टूर्नामेंट होता है हर साल। तो मैं वहां पर जा रहा था। एक्चुअली आई एम लेक्चर इन द त्रितोल कॉलेज। सो मैं वहां पर गुजर रहा था, रास्ते में जा रहा था, आई वाज ऑन द वे। तो मुझे अच्छा लगा कि खेल हो रहा है, मैं गया वहां पर खेल देखने के लिए। वहां पर कोई खड़ा था, मुझे आई डोंट नो हु इज द पर्सन। उसने बोला कि ये पवित्र नायक, ये बढ़िया कमेंट्री, ये बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं, कमेंट्री नहीं इंग्लिश बोलते हैं, अच्छा तो उनको क्यों मौका नहीं देंगे। इट वॉज द ईयर ऑफ 2020 में, 2020 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जब मैंने पहली बार वहां पर मैंने कमेंट्री किया, तो मेरे साथ अब पता है कि बुद्धदेव वहां पर कमेंट्री कर रहे थे हिंदी में। और एक कमेंटेटर भी लगन महंत के नाम वहां पर कमेंट्री कर रहे थे दोनों। तो जब मैं शुरू किया वहां पर कमेंट्री है, तो उनको इतना अच्छा लगा, इतना प्यार दिया मेरे को वहां पर। और 16 दिन तक वो टूर्नामेंट चला। तो 16 दिन लगातार मैंने कमेंट्री किया, मेरे को इनवाइट किया। एंड दैट वाज माय फर्स्ट क्या कमेंट्री इन द उड़ीसा। आई एम टेलिंग, इन उड़ीसा में पहली बार मैंने ड्यूज में कमेंट्री किया था। और वहां से मेरा सफर शुरू हुआ। और मैं बताऊं, जितना अनकंडीशनल लव वहां पर मेरे को मिला, सपोर्ट मिला, क्राउड का सपोर्ट मिला। तो होता है ना एक मतलब कि ड्यूस बॉल में कमेंट्री करने का मजा कुछ अलग होता है। मैं रुक रुक के कमेंट्री करना, और आपको सोचने के लिए वक्त मिलता है। तो कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज करोगे, तो यू हैव दैट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम। एक वक्त मिल जाता है आपको कमेंट्री करने की। तो अच्छा लगा मेरे को, अच्छा महसूस हुआ। देन एक होता है ना, जब आपको अप्रिशिएशन मिलता है, जब आपको प्रेज मिलता है, तो कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ते हो। तो मैं कहूंगा थैंक्स टू द मेंबर ऑफ मणिजंगा क्रिकेट एसोसिएशन, एमकेसीसी नाम उनका जो एसोसिएशन है, एमकेसीसी। और उन्होंने मेरे को मौका दिया। एंड और जो मिनिस्टर आए थे वहां पर फिनाले मैच में, and he will give me 10,000 rupees in the cash for my commentary, and that was my first earning in my commentary journey career. That is. यस यस। और देखिए, बहुत आपने अच्छा चीज, एक पहलू ये है कि हमें कोई चांस देता है। आपने जो बोला कि आपको एक चांस दिया गया, आपने फिर आपको कब लगा? आपको तो वहां पे चांस दिया गया, किसी ने बोला कि ये अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, आप उसको चांस दीजिए, पर आपको खुद को कब लगा कि जी नहीं, मैं इससे भी अपना कैरियर बना सकता हूँ? आपको वो कब लगा और कैसे लगा कि मैं भी अगर ये जो ये कमेंट्री है, मैं इससे जी अपना कैरियर बना सकता हूँ? जी, अगर अगर ये आपको बोलोगे तो मैं बचपन, अगर देखा जाए जो कमेंट्री का जो कीड़ा होता है ना, एक राकेश में भी आपका नेटवर्क, हाँ अगर सही आ बोले बोले, रहा है। बारिश का थोड़ा इशू है। जो कमेंट्री का जो कीड़ा होता है ना, वो बचपन में था। मैं 9th या 10th क्लास में पढ़ता था, मेरे को याद है। तो गांव में टूर्नामेंट होता है, रखे सबको पता है, गांव में वहां पर ज्यादातर वो जो, आई एम टॉकिंग अबाउट 2004 और 5 के बारे में, साल की बात कर रहा हूँ। तो वहां पर उड़िया में कमेंट्री होता है। तो हम लोग उस समय आपके पास रेडियो रेडियो होता था, वो ऑल इंडिया रेडियो कमेंट्री होता, संजय बानर्जी की कमेंट्री सुनना, बहुत मजेदार कमेंट्री। आपको पता है कि ये बीएसएनएल चौका कनेक्टेड टू इंडिया, आपको ये यस चीज है ना मालूम। यस। तो मजेदार कमेंट्री, रेडियो को लगा के फिर कमेंट्री सुनना, रात रात भर कमेंट्री सुनना। वहां पर
वर्ड को कलेक्ट करना, देन उस वर्ड को जाकर अपनी कमेंट्री में इम्प्लीमेंट करना, वो बचपन में था। तो टूटा फूटा इंग्लिश बोलना, बीच बीच में हिंदी बोलना, उड़िया तो हमारा प्राइम लैंग्वेज में, उड़िया में फिर कमेंट्री करना, तो ये बचपन में शौक था। बचपन में जो जहाँ पर टूर्नामेंट होता था, टूर्नामेंट में मैच में होता था, जहाँ पर फाइनल में होता था, फाइनल में वो डीजे वाला, डीजे तो नहीं होता था, माइक होता था फाइनल मैच में, तो वहां पर जाकर थोड़ा बहुत बोल देना, ये बचपन में था। जब मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैंने एमबीए, जो एमबीए के दौरान कॉलेज में एक बड़ा सा टूर्नामेंट, एक कॉलेज लेवल का एक टूर्नामेंट होता था, तो मैंने वहां पर कमेंट्री किया, वहां पर मुझे अप्रिशिएट मिला। देन जब एमबीए खत्म होने के बाद, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट 2011, 2011 के बाद जब मैं दिल्ली दिल्ली में गया, पहला जॉब मुझे मिला, वहां पर कॉर्पोरेट मैच होता है, आपको पता है कॉर्पोरेट मैच बहुत सारा होता है उस लेवल में। तो वहां पर मैं बहुत सारा कमेंट्री किया, वहां पर सैटरडे संडे, या तो जो छुट्टी का दिन होता है, हॉलीडे का दिन, वहां पर हमेशा मैच होता है, तो मैच के दौरान कमेंट्री करना। तो लोगों को पता नहीं कि पवित्र भाई 2020 में शुरू की, अगर देखा जाए तो मैं कमेंट्री 2011 से मैंने कमेंट्री कर रहा हूँ। तो वहां पर मैंने कमेंट्री बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट मैच मैंने किया हूँ दिल्ली में खास करके। जब जॉब मैंने क्विट किया, आई मीन 2020, व्हेन आई गॉट मैरिज, अब मैरिज होने के बाद जब मैं उड़ीसा परमानेंट के लिए शिफ्ट हुआ, देन यहाँ पर जो उड़ीसा की कमेंट्री के बारे में बात किया जाए तो 2020, वो जो मैंने मोमेंट बताया आपको, दिस वाज माय फर्स्ट जर्नी ऑफ उड़ीसा कमेंट्री। जी, बहुत बढ़िया बात आपने बताई। और उसके बाद हम चलते हैं जो बॉल्स के बारे में आप बात कर रहे हैं कि आपने ड्यूस बॉल में स्टार्ट किया था। आपने टेनिस में भी कमेंट्री की है, ड्यूस में कमेंट्री की है, कॉर्क बॉल में भी कमेंट्री की है। कितना फर्क होता है बॉल्स में, खास करके टेनिस क्रिकेट में कमेंट्री करना और ड्यूस बॉल पे कमेंट्री करना, उसमें थोड़ा सा फर्क बताएंगे क्या हमारे व्यूअर्स को? जी बिल्कुल अंतर होता है। देखिए टेनिस, देखिए क्रिकेट क्रिकेट होता है, कमेंट्री कमेंट्री होता है राकेश, और एक कमेंटेटर को पता है क्रिकेट को कैसे कलरफुल बनाना है। कमेंटेटर का काम है क्रिकेट को ज्यादा पेंटिंग करना और उसको कलरफुल करना। तो मेरे विचार में कि एक कमेंटेटर का रिलीजन आप कह सकते हो, एक कमेंटेटर का धर्म होता है हर एक गेम, हर एक गेम को रिस्पेक्ट देना, हर एक बॉल, चाहे ड्यूस बॉल हो, चाहे टेनिस बॉल हो, चाहे शॉर्ट फॉर्मेट बाउंड्री हो, चाहे कहीं पर भी खेल हो रहा है, उसको रिस्पेक्ट देना। अंतर के बारे में जब आपने बात की, तो वो अंतर होता है कि आपको टेनिस बॉल में ज्यादा वक्त नहीं मिलता है एक्सप्लेनेशन करने के लिए, जो कि ड्यूस बॉल में आप उसको सही तरीके से आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। आजकल जो हमारी टेनिस क्रिकेट की इंडस्ट्री में इस प्रकार की चीयर गर्ल्स और डांस वगैरह आ गया, तो कमेंटेटर का जैसे कि एक कोई गेंद में छक्का हुआ या चौका हुआ कि विकेट गया, वहां पर कमेंट्री की जलवा आप दिखा सकते हो। वहां पर क्या होता है, वहां पर गाना चलता है, जब गाना चला, जो आपका रिदम होता है ना, एक कमेंटेटर का रिदम होता है, आपको भी पता होगा, आप तो एक कमेंटेटर हो, एक रिदम होता है। जी तो रिदम में ब्रेक डाउन होता है, जब हम कमेंट्री करते हैं उसके दौरान एक ब्रेक डाउन होता है। तो मेरे विचार में अगर एक कमेंटेटर को आप पूरा छोड़ दो, क्योंकि कमेंटेटर एक ऐसा रोल प्ले करता है जो कि खेल को कलरफुल बनाता है, खेल को और ज्यादा फ्रूटफुल बनाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीयर गर्ल्स की जो उनका जो आजकल ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, उसके साथ साथ डांसिंग की ट्रेंड चल रहा है, वो चीज करो, कोई बात नहीं, वो ज्यादा कलरफुल बनाता है खेल को। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो जो जरूरत नहीं होता है, वो एडिशनल है, बट जो प्राइम आपका है, वो एक कमेंटेटर खेल खेल को ज्यादा बेहतर बना सकता है। मेरे विचार में आप भी सहमत होगे मेरे जी बात में जी राकेश। जी जी, तो 100%। वही चीज अगर थोड़ा सा अगर मैं देखूं, यही ड्यूस बॉल और टेनिस बॉल में अंतर है। बाकी दो एक डिफरेंस मुझे लग रहा है, एक टीम प्रोफेशनल जो चीज होता है, कि आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारा प्रोफेशनल एटीट्यूड हम टेनिस क्रिकेट में, और स्लैंग यूज करना, और काइंड ऑफ फाइट, अननेसेसरी फाइट करना, जो कि एक रुकावट होता है, कमेंट्री खुल के नहीं बोल पाता है, राइट। तो अगर ये सारी चीज को हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, उसमें वर्क ऑन करेंगे, देन आई थिंक द थिंग्स विल बी गुड।
जी, आपने सही बात बोला। और इसका अगर मैं एक यहाँ पे एक पॉइंट रखना चाहूँ, आपने जो चीज बोला खास करके टेनिस क्रिकेट के बारे में, इसका सोल्यूशन ये है कि जैसा हमारे न्यूज बॉल में होता है कि डायरेक्ट कमेंट्री, यानी कि आप टेलीकास्ट में ही ओनली कमेंट्री सुन सकते हैं। तो उस अगर डायरेक्ट कमेंट्री होता है तो आपके पास जो भी होता है, मतलब प्रोडक्शन टीम होता है, वही आपको आके बोल सकता है कि भाई ये गलती हुआ, इसको सुधारो, ये सब कुछ। पर जो टेनिस क्रिकेट में होता है कि जो ग्राउंड कमेंट्री होता है, उसमें क्या होता है कि सभी लोगों के पास वो आवाज जाता है। कोई आके बोलता है कि भाई हिंदी में बोलो, कोई बोलता है उड़िया में बोलो, कोई बोलता है। ये सब तो होता रहता है, आपने जो बात बोला। पर इसी चीज के ऊपर एक क्वेश्चन आपके ऊपर रहेगा कि कितना फर्क होता है एक ग्राउंड कमेंट्री में और एक स्ट्रीम कमेंट्री, जिसको हम बोलते हैं कि पूरी तरीके से टीवी में या यूट्यूब पे, हाँ, डायरेक्ट कमेंट्री, उसमें कितना फर्क होता है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल बढ़िया चीज, आपने सवाल, बहुत बढ़िया सवाल पूछा कि जमीन आसमान का अंतर होता है राकेश। जब आप स्टूडियो में बैठ के कमेंट्री करते हो तो प्रोडक्शन हाउस आपको मैनेज करते हैं, उनके हिसाब से आपको कमेंट्री करना पड़ता है। तो आप एक स्पेसिफिक लैंग्वेज चूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि दो चार कमेंट्री पैनल बैठेंगे, जैसे कि आपने आपका जो स्पेसिफिक जोन है, जैसे कि आप इंग्लिश में कमेंट्री करोगे तो देन यू विल स्पीक इन ओनली इंग्लिश। अगर आप हिंदी में स्ट्रांग हो देन यू ओनली स्पीक इन हिंदी। अगर कोई रीजनल लैंग्वेज आप ऐड करना चाहते हो तो कोई बंदा ऐसा आएगा जो कि उड़िया में स्ट्रांग है और उड़िया में उसको उसको परिभाषा करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी जो टेनिस क्रिकेट में जब हम कमेंट्री करते हैं तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि क्वांटिटी मैटर यहाँ पर ज्यादा करता है ओवर क्वालिटी, है ना। तो थोड़ा सा मेरे को आपने जो सवाल पूछा, बहुत सारा हम देखे हैं कि आजकल कि वही चीज ना, क्या बताऊं आपको। वो कहते हैं कि बिटर ट्रूथ इसको बोलते हैं राकेश। जब आप कोई खेल करते हो तो कहीं ना कहीं, जैसे कि क्रिकेट का जो ओरिजिन ओरिजिन वो तो इंग्लैंड है ना, हमको पता है। तो क्रिकेट का जी, जो राकेश, अगर कमेंट्री इंग्लिश हिंदी और हमारा जैसे कि प्राइम लैंग्वेज देश का हिंदी है, तो वहां पर अगर कमेंट्री होगा ज्यादा सुनहरा लगेगा लोगों को। नो डाउट, मैं यहाँ पर किसी लैंग्वेज को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा राकेश। डेफिनेटली आवर मदर टंग, मातृभाषा हमारा उड़िया है, उड़िया में बीच बीच में कमेंट्री करना भी बहुत बेहद जरूरी है। बट कहीं ना कहीं जैसे कि लोग, मतलब कि एक बंदे को जैसे कमेंट्री करे, 2 ओवर उड़िया, 2 ओवर हिंदी, 2 ओवर इंग्लिश में, अगर वेरी डिफिकल्ट हो जाता है वर्ड कलेक्ट करना, फिर से दोबारा अपनी यू नो वॉइस को कितना, किस किस सिचुएशन में अपनी वॉइस को, पिच को हाई रखना है, किस सिचुएशन में अपनी वॉइस को लो रखना है। तो कहीं ना कहीं सारे चीज को हम ध्यान देते हैं। बट स्टूडियो कमेंट्री में क्या होता है कि आप ये फ्लो में जाते हो, आप आराम से बैठते हो, आप कमेंट्री करते हो, आपके अंदर जहां पर होता है बोल सकते हो। और और एक चीज राकेश मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि स्टूडियो कमेंट्री में आपके पास टाइम होता है, वक्त होता है, क्योंकि एक ओवर के बाद कम से कम आपको 2 मिनट का टाइम मिलता है, 2 मिनट्स। वो 2 मिनट के अंदर आप खेल की सारे चीज को आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। बट यहाँ पर क्या होता है टेनिस क्रिकेट में, फटाफट फटाफट हम खेल करते हैं, क्योंकि एक दिन में कभी कभी धमाका, आपको पता है जब धमाका टूर्नामेंट होता है तो एक नाइट टूर्नामेंट में हर एक 16 टीम 8 टीम आते हैं, तो उस सारे मैच को खत्म करना पड़ता है। तो जल्द जल्द जल्दी जल्दी चक्कर में कहीं ना कहीं जब जितना आप फास्ट जाओगे उतना ही गिरने की चांस भी होगा। तो वॉइस स्लिप होता है कभी कभी, जो डीजे का जो माइक होता है वो कहीं ना कहीं कभी टेक्निक्स कारण, जिसके कारण हमारी आवाज सही तरीके से ऑडियंस के पास ऐसे पहुंच। नहीं पहुंचता, जी, ज्यादा इको इको रहता है। तो ये सारी चीज दिक्कत होता है, ये हम फेस कर रहे हैं आजकल टेनिस क्रिकेट में, खास करके राकेश। मैं मुझे पता है आप भी इस बात में सहमत देंगे कि इस प्रकार की कुछ टेक्निक्स इस कारण हम भी दुविधा की सामना करते हैं। जी, हम जब कमेंट्री कर रहे थे, खास करके बारना में एक मैच हो रहा था और मैं वहां पे कमेंट्री कर रहे थे, वहां पे भी हम दोनों ने बैठ के कुछ ऐसे ही इसी के ऊपर डिस्कस किया था कि क्या जो टेनिस क्रिकेट का जो कमेंट्री होता है, वो क्या डायरेक्ट यूट्यूब में सुनाई दे सकता है? हाँ, वो ग्राउंड में भी सुनाई देगा और यूट्यूब में भी सुनाई देगा। ये जो टेक्नोलॉजी के बारे में आपको कुछ पता है क्या? आपने वहां पे मुझे बोला था, क्या वही चीज आप व्यूअर्स को बोलेंगे? क्या वो चीज हो सकता है कि जो ग्राउंड का जो साउंड है, वहां पे जो लोग बैठे रहते हैं उनका साउंड है, वो साउंड नहीं आएगा, पर ओनली डायरेक्ट कमेंट्री आना चाहिए स्क्रीन पे? क्योंकि बहुत सारे टेनिस क्रिकेट का जो मैचेस होता है उसमें कमेंट्री सही सही तरीके से सुनाई नहीं देता है। तो उसके ऊपर आपका क्या राय है?
वो चीज के ऊपर कि कैसे बिल्कुल सुनाई देगा कमेंट्री। बिल्कुल, अगर ये चीज आपने सही बोला, जब हमारी आजकल तो जो जैसे कि यूट्यूब एक मेजर रोल प्ले करता है, जो भी हमारे साथ दर्शक जो यूट्यूब के माध्यम से खेल देख रहे हैं, तो उनको उनको वो तो लाइव नहीं देख रहे हैं ना, वो तो यूट्यूब के माध्यम से उनको वो जानकारी ले रहे हैं कि कितना कितना रन हो रहा है, कितना गेम बचा है, कितना विकेट गया है। तो कहीं ना कहीं वो आवाज उनके पास सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है। कभी कभी स्कोर बोर्ड में भी ना थोड़ा गलती हो जाता है। तो तो आपने सही बोला कि जैसे कि जैसे मान लो कि एक वायर कनेक्शन हम कर सकते हैं, जैसे कि अपनी हेडफोन के माध्यम से यूट्यूब में डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे, हमारी आवाज डायरेक्ट यूट्यूब में जाएगा और डायरेक्ट व्यू होगा और डायरेक्ट लाइव आप देख सकते हो यूट्यूब के माध्यम से। बाकी एक माइक्रोफोन रहेगा जिनमें कि आप ऑडियंस को सुना सकते हो। तो दो दो चीज होना चाहिए, कि हेडफोन जिनमें कि माइक होगा जो आपको डायरेक्ट जाएगा अपनी यूट्यूब के माध्यम से। दूसरा होगा जब आपकी जो माइक पकड़ के जो कमेंट्री करते हो, या तो स्टैंड वाला माइक होना चाहिए जहां जहां आप ऑडियंस को सुना सकते हो ड्यूरिंग योर कमेंट्री। तो यहाँ से थोड़ा सा दूर कमेंट्री को थोड़ा सा साइड रख के आपके कैरियर के ऊपर जाते हैं। आप एक लेक्चरर हैं, ये हमें पता है, आपका फैमिली भी है, बैकग्राउंड अगर देखें तो आप एक लेक्चरर है और आप एक फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। पर कितना मुश्किल है, आप ये सब चीज करने के बावजूद भी आप कमेंट्री को भी चुन रहे हैं। आप दिन में जाते हैं लेक्चरिंग करने के लिए, जो नाइट मैचेस होते हैं वहाँ पे आप आके फुल नाइट कमेंट्री करते हैं। कितना मुश्किल होता है ये सब चीज करना। बहुत मुश्किल होता है राकेश, और लोगों को पता नहीं कि भाई प्रोफेशन है, मैं लेक्चरर और 4-5 घंटे कॉलेज को देना पड़ेगा। फर्स्ट आप जैसे कि प्राइवेट कॉलेज में आप जॉब करते हो, आपको पता है कि रोजालिन मैडम हमारी मैडम वो भी जॉब करते हैं मेरे साथ। तो साइमल्टेनियसली हमारा एक इंस्टीट्यूट भी है, उसको भी रन रन करना पड़ता है। जी तो जी। जब एक आपका पैशन होता है कमेंट्री, प्रोफेशन तो हो गया, आप प्रोफेशन में बाई लेक्चरर हो, पढ़ाने की आपका शौक है, उसके अलावा और एक शौक है जो कमेंट्री करना। तो जैसे कि आपके पास वो पैशन होता है, तो उसको भी आप पालना सीखो उसको, और उसके लिए आप काम करना पड़ेगा। तो वक्त 24 घंटे सबके पास होता है, किसके लिए किसके पास 25 घंटा नहीं होता है ना। हर एक चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे आप इंग्लैंड में रह रहे हो चाहे आप उड़ीसा में रह रहे हो, सबके पास 24 आवर्स टाइम है। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट एक अहम रोल प्ले करता है राकेश। जैसे कि आप सही तरीके से टाइम को मैनेज करना। बाकी ये तो कहने वाले बात राकेश होता है, अगर देखा जाए तो आफ्टर मैरिज थोड़ा सा लाइफ डिफिकल्ट हो जाता है। बट थैंक्स टू रोजालिन मैडम, हमारी मैडम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लाइव के स्पोर्ट्स शो के दौरान, जिन्होंने कि मेरे को प्रोत्साहित, बहुत प्रोत्साहित उन्होंने कर रहे हैं। सिर्फ प्रोत्साहित बातों में नहीं, काम में भी, वो काम में बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं अपनी इंस्टीट्यूट को। कहीं ना कहीं रात को 9-10 बजे तक भी वो बैठे रहते हैं इंस्टीट्यूट में, जब मैं कमेंट करके और फिर रिटर्न करता हूँ, उनको लेकर घर जाता हूँ। देन कॉलेज को भी मैनेज करना, स्टूडेंट्स को अपनी प्राइवेट ट्यूशन कुछ है उसको भी मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। बट यस, लाइफ में पैशन है, चल रहा है। जी सही बात आपने कहा। अब इसी चीज के ऊपर एक बात करते हैं। कई सारे कमेंटेटर है वो ये सोच रहे हैं कि हम कुछ दूसरा काम ना करके इस कमेंट्री का जो पैशन है उसी को भी हम पूरी तरीके से कैरियर बना देंगे। क्या ये सही है कि इस कमेंट्री के द्वारा पूरी तरीके से हमारा कैरियर बन सकता है और कोई दूसरा चीज को ना चुन के भी? देखिए बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल पूछा। कोई भी यहाँ पर हम हवाबाजी में बात नहीं करेंगे राकेश। अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो मेरे विचार में, ये मैं कह रहा हूँ कि मेरे विचार में जिस प्रकार की इस समय जो आपका आप 2026 में आप इस साल आप हो, ये नहीं कि आप 1900 में आप डीलिंग कर रहे हो। तो यहाँ पर सब कुछ है मनी, जिंदगी को गुजारने के लिए। तो आपके पास पैसा होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। देखिए कमेंट्री आपको सेटिस्फेक्शन दे सकता है, कमेंट्री के दौरान आप आत्मसंतोष आपको मिल सकता है, और फॉर दैट आपने कुछ पैसा पैसा कमा सकते हो। बट अगर देखा जाए तो उसको आप प्रोफेशन बना देना, बीइंग एन गली कमेंटेटर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अगर आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है, आप परमानेंट कमेंटेटर हो किसी ऑथेंटिकेटेड जैसे कि स्टार स्पोर्ट्स हो गया, फैनकोड हो गया, या तो जियो सिनेमा हो गया, सोनी नेटवर्क हो गया, जैसे आप प्रोफेशनली कमेंट्री कर रहे हो, और जहां पर आपको पता है कि फिक्स सैलरी आपको मिल रहा है, फिक्स इंसेंटिव मिल रहा है,
और 365 दिन आपके पास काम है, देन मेरे विचार में उससे बढ़िया चीज कोई हो ही नहीं सकता राकेश। क्योंकि आप इतना पैसा कमाओगे तो फिर बात कुछ अलग होगा। बट इफ यू टॉकिंग अबाउट गली क्रिकेट को पकड़ के आप पूरे जिंदगी में आप उसके प्रति समर्पित हो जाना, तो मेरे विचार में कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अपने कैरियर के प्रति आप कंप्रोमाइज कर रहे हो। क्योंकि ये जो एज होता है ना राकेश, 20 से लेकर 30 तक, ये 10 साल आपको बहुत कुछ करना है। आपकी कैरियर को भी बिल्ड करना है, आपको पढ़ाई भी करना है, और आपको पैशन को भी परस्यू करना है। ये तीनों चीज अगर बैलेंस में आप नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ हवाबाजी में जिंदगी जियोगे, सिर्फ कमेंट्री करोगे, फिर घर आओगे, आप काइंड ऑफ आप कंप्रोमाइज करो अपने कैरियर के साथ। मेरे विचार में आप आपका जो जोन है, चाहे आप पढ़ाई करो, जॉब करो, पार्ट टाइम जॉब करो, कुछ बिजनेस कर लो, या कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर लो, उसके साथ साथ आप कमेंट्री को भी साथ में रखना। क्योंकि कमेंट्री रहेगा तो मजा आएगा काम करने के लिए, जी है ना। तो मेरे विचार में वो कि बैलेंस लाइफ जी सकते हो, अदरवाइज लाइफ विल बी डिफिकल्ट अगर आप कमेंट्री पर जिंदगी भर डिपेंडेंट हो गए। तो सही बात आपने बोला। तो चलते हैं हमारे आपके फिर एक सवाल के ऊपर। हमने कि जो क्रिकेट के फील्ड में देखा है बैट्समैन को, जैसे कि सहवाग को सचिन पसंद है, गंभीर को भी वही सहवाग या सचिन पसंद है, रोहित शर्मा को धावन पसंद है, गिल को जायसवाल पसंद है। उनका एक कम्बो रहता है कि ये बल्लेबाज के साथ अगर वो रुके, जैसे सुरेश रैना और धोनी, युवराज और धोनी, उनका जब जोड़ी रहता है तो बहुत लंबा पार्टनरशिप होता है। तो ये जो कमेंट्री का लाइनअप है, आपके ऊपर जाएंगे, आपको किसके साथ कमेंट्री करने के लिए पसंद आता है? अगर हम थोड़ा सा उड़ीसा टेनिस के हो या उड़ीसा के कोई अलग कमेंटेटर हो, कोई भी कमेंटेटर जो कमेंट्री करता है, आपको भी तक किसी के साथ वहां पे कमेंट्री करते हुए, डिस्कशन करते हुए, किसके साथ अभी तक आपको मजा आया है? एक अच्छा लगता है वहां पे डिस्कशन करने के लिए। जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। देखिए, डिप्लोमेटिक सवाल है। पहले तो मैं ये चीज क्लियर करना चाहूंगा कि मेरे आंसर से कोई भी मतलब उसको दिल पे मत लेना, ये मतलब कि पर्सनल चॉइस है आपका। तो अगर देखा जाए राकेश, एक कमेंटेटर और दूसरा कमेंटेटर की मतलब कि जो वो जो तालमेल, जो कोऑपरेशन सही होना चाहिए, जो कि हमारे जी उड़ीसा कमेंटेटर के अंदर नहीं है। हमारे जो उड़ीसा कमेंट्री में कर रहे हैं, कमेंट्री में देखा हूँ कहीं बार उसके वो बहुत लैग कर रहे हैं। कोई मतलब कि आपको इंग्लिश में पूछेगा, आप उसको उड़िया में जवाब दोगे, हालांकि उसको इंग्लिश में आता होगा। कोई आपको हिंदी में पूछेगा, आपको पूछेगा ए, और दूसरा कमेंटेटर जवाब देगा बी। कोई इंटेंशनली या अनइंटेंशनल, ये गलत बात है बिल्कुल। एक आपने सही सही बात यहाँ पर सही सवाल पूछा, क्योंकि कमेंट्री जब आप करते हो, आपका पार्टनर भी सही होना चाहिए, तब कमेंट्री में मजा आएगा। कभी कभी क्या होता है ना राकेश, कि जैसे कि राकेश मेरे साथ कमेंट्री कर रहा है, राकेश को पता है कि पवित्र भाई को कब बोलना है, और मेरे को मालूम होना चाहिए कि राकेश को कब बोलना है, कब सिचुएशन में राकेश का वॉइस सुटेबल होगा। तो ये होता है कि रियल सेल्फ पहले उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि राकेश को किस सिचुएशन में बोलना है और पवित्र भाई को किस सिचुएशन में बोलना है। यहाँ पर क्या होता है, हमारी उड़ीसा टेनिस क्रिकेट में जो कमेंट्री कर रहे हैं, वो एक वो चाहते हैं कि अपने आप को क्रेडिट देना हमेशा, है ना। अपने आप को क्रेडिट देना हमेशा जो कमेंट्री के दौरान, और हर एक मोमेंट को अपनी वॉइस में कैप्चर करना, अपनी वॉइस को और अपनी वॉइस के माध्यम से लोगों को सुनाना, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि आपने देखा होगा, जैसे कि हम ओसीएल में कमेंट्री कर रहे थे, मेरे साथ गौरव जी बैठे हैं। गौरव जी आपको पता है, वो वन ऑफ द बेस्ट कमेंटेटर, फाइनेंस कमेंटेटर ऑफ उड़ीसा, और उड़ीसा भी आप कह नहीं सकते इंटरनेशनल लेवल। और मेरे साथ बैठे थे चिरंजीव शाह, जो कि क्रिक बॉज में जो कमेंट्री ऑफिशियल कमेंटेटर अभी फिलहाल काम कर रहे हैं वो। तो देखो, ये दोनों दिग्गज कमेंटेटर बैठे मेरे साथ, और मेरे को उन्होंने मौका दिया कि मैं फिनिश करूं। जब ओसीएल हो रहा था, जब लास्ट मोमेंट, आप फाइनल मोमेंट उठाकर देखना, उन्होंने मुझे मौका दिया कि पवित्र यू विल फिनिश द लास्ट मोमेंट। क्योंकि उनको पता है कि पवित्र भाई जब लास्ट मोमेंट में बोलेंगे तो थोड़ा सा उनके चीज है जो थोड़ा सा सही लगेगा ऑडियंस को या तो हमारे प्रोडक्शन हेड को। मेरे को पता है कि 20 वाला पोर्शन है जो एनालिसिस होता है, जो इंटरप्रिटेशन होता है, दे विल डू द थिंग वेरी वेल रादर देन मी। तो ये सारा चीज पता होना चाहिए। बट ये जो चीज लैग कर रहा है हमारे उड़ीसा टेनिस क्रिकेटर कमेंटेटर जो है,
मैं आपकी लाइव के दौरान, शो के दौरान ये बताना चाहूंगा कि सबको मौका दीजिए। जैसे कि आप यंग कमेंटेटर हो तो मौका दीजिए, और बोलने के लिए वो चीज ना, आपको मौका दीजिए, प्लेटफॉर्म दीजिए, ताकि आप अपनी टैलेंट को शोकेस कर पाओगे पब्लिक के सामने। देखिए, जब एक लीडर लीडर होता है, हमेशा मौका देता है। ऐसा नहीं कि मौका को छीन के हम सिर्फ बोलेंगे पूरे के पूरे 8 घंटे हम कमेंट्री करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। वो चीज सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं, गलत बात है। और एक होता है ना राकेश, एक अनाउंसर और कमेंटेटर, ये चीज समझ रहे हो ना? राकेश, एक होता है अनाउंसर जो कि सिर्फ बॉल जा रहा है, कि जी जो कमेंटेटर होता है वो, यू नो, आपको पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में क्या चीज बोलना है। जैसे कि मान लो, मैंने एक बढ़िया एग्जांपल यहाँ पर पुट करना चाहूंगा राकेश, जतिन सप्रू, जहां पर उनका जो मतलब कमेंट्री फेमस हुआ, लॉन्गन लॉन्गन लॉन्गन, जो फेमस हुआ कमेंट्री लाइन। हाँ, अभी जो वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा था, सूर्य का। अभी जो वर्ल्ड कप का जो मैच है राकेश, देखो, अब पहले समझो चीज, जतिन सप्रू को मालूम नहीं था कि उनको ये लाइन बोलना है कि लास्ट में उनको मालूम नहीं कि लंगन के ऊपर क्या जाएगा, तो ये लाइन में डायरी में लिख कर लाऊंगा, इसको मैं बोलना है नहीं। जतिन सप्रू जी वहां पर मतलब कि ताजुब हो चुके थे, सरप्राइज, ही सरप्राइजिंग कि गेंद ऊपर गया है, देन सडनली ही सेज कि लंगन। उसके बाद जब कैच वो 2 बार बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर फिर उस गेंद को बाहर फेंक रहे हैं, देन वो बोल रहे लंगन। देन जब आखिरी वक्त में वो कैच को पकड़ ले रहे हैं, फिर से बोल रहे लंगन। तो मैं बड़ी मजेदार बात है राकेश, वो चीज को हम जो कमेंटेटर है, पहले कोई मैं सुना था, पहले ओवर चल रहा था, दूसरा गेंद में गेंद जा रहा है मिड विकेट में, कोई कमेंट्री बोल रहा है मिड विकेट मिड विकेट मिड विकेट। थोड़ा सा फनी है, बट वो सेंस होना चाहिए आपके पास। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा, वो सेंस होना चाहिए आपके जी पास। अगर सेंस नहीं होगा किस सिचुएशन में क्या बोलना है, तो यू आर नॉट ए कमेंटेटर, यू आर जस्ट ए अनाउंसर। शाश्वत, थैंक यू वेरी मच। जी राकेश। जी, आपने जो शाश्वत ने वहां पे एक मैसेज किया कि सही बात है पवित्र सर, मैं भी आपके बात से भी सहमत हूँ कि आपने बहुत सही बात किया कि एक होता है अनाउंसर, एक होता है कमेंटेटर, बहुत फर्क होता है। आपने जो चीज बोला कि किसी को कॉपी करना शायद में भी ये एक बहुत खराब चीज है। खुद का आप टैलेंट लेके आइए, ये शायद में भी अच्छा रहेगा। अब जी फिर चलते हैं। अब यहाँ से चलते हैं आपका ओसीए की जर्नी, ओसीए का जर्नी के बारे में बात करेंगे। आप कौन सा लाइन पे आप वहां पे पहुंचे ओसीए में, और ओसीएल पे किस तरीके का आपको वहां पे एक्सपीरियंस मिला उस प्लेटफॉर्म पे जाके, जहाँ पे ऑल इंडिया के सभी दर्शक वहां पे खेल को देख रहे थे, और हम सभी भी देख रहे थे। बहुत मजा आया आपको कमेंट्री सुन के। तो कैसा रहा वहां का एक्सपीरियंस? सबसे पहले तो राकेश, जब ओसीएल में सिलेक्शन हुआ, सबसे पहले जो बधाई आया था वो आपकी तरफ से आया था कि पवित्र सर ऑल द बेस्ट। आप आपको इंस्टाग्राम में और मेरे को पर्सनल फोन करके आपने बधाई दी, अच्छा लगा। और बात रही ओसीएल की जर्नी, वन ऑफ द फैंटास्टिक जर्नी, बहुत कुछ चीज सीखने को मिला। कहाँ पर किस आपको हाई करना है, कहाँ पर लो रखना है, कहाँ पर किस वार्ड को हम पुट कर सकते। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ राकेश, फॉर एग्जांपल आपने एक गेंद को खेला, ड्राइव किया, मिस फील्डिंग हुआ, और थोड़ा सा धीरे धीरे गेंद बाउंड्री रेखा के बाहर 4 हो गया। तो आपको पता है कि हमको पता है कि इनक्रेडिबल वर्ड यूज करना है। हम कभी यस कभी यस यस। उस सिचुएशन में बोल देंगे कि इट्स इनक्रेडिबल, इट्स एन इनक्रेडिबल शॉट, तो वो सुटेबल नहीं है सिचुएशन में। वो थोड़ा सा मिसफील्डिंग हुआ, गेंद धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता बाउंड्री के बाहर जा रहा है, तो इसमें बैट्समैन का कोई करिश्मा नहीं है, या ना मिसफील्डिंग, बॉल इज गोइंग टू द बाउंड्री, लकीस्ट मोमेंट्स फॉर द बैट्समैन। तो कहीं ना कहीं हमको कौन सा वर्ड किस सिचुएशन में पुट करना है, हम हर एक सिचुएशन में फैंटास्टिक या तो इनक्रेडिबल यूज नहीं कर सकते। हमको पता होना चाहिए कौन सा वर्ड किस सिचुएशन में यूज करेंगे, ताकि वो थोड़ा सा जो प्रोफेशनल लोग बैठे हैं उनको थोड़ा सा सुनने के लिए अच्छा लगेगा, एंड यू विल लुक मोर प्रोफेशनल ड्यूरिंग अ कमेंट्री। जी, और एक चीज ये कि आपने वहां पे जिस तरीके से आप डेली वहां पे जर्नी कर रहे थे, आप ऐसा नहीं है कि वहां पे डेली आप रुक रहे थे। आपका मैच, जैसे मैं आपको फॉलो कर रहा था, आपका जो मैच होता है 2 बजे आपका स्टार्ट होता है, मतलब आप सेकंड मैच
से आप कमेंट्री करना स्टार्ट कर, वहाँ पे आप जी स्टार्ट कर रहे थे दूसरा मैच और तीसरा मैच, आप डेली जगतसिंहपुर से यानी कि 40-50 किलोमीटर आप गाड़ी से जाना, गाड़ी से आना, वो कितना मुश्किल था। आपको अब आपका जो काम है यानी कि आपका इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई करने के बाद उसके बाद आप वहाँ पे जा रहे थे, वो कितना मुश्किल है। और वो समय में ये भी सभी प्लेयर्स को मैं आपको सभी को बोल देता हूँ कि वो समय में तेज से बारिश भी हो रहा था बीच बीच में, 2-3 दिन तो लगातार बारिश भी हुआ। और वहाँ पे आप भी गए थे, वो वहाँ पे मैच हो ना हो पर आप वहाँ पे जाके प्रेजेंट दे रहे थे, वो जी कितना मुश्किल था आपके लिए? जी बहुत मुश्किल था वो जर्नी। एक्चुअली 65 किलोमीटर अगर देखा जाए तो हमारे जी घर से 65 किलोमीटर की लगभग दूरी है बाराबाटी स्टेडियम। तो डेली बेसिस पे ट्रैवल करना और उसके क्लास करने के बाद फिर थोड़ा मैं, आपको पता है कि मैं जिम भी करता हूँ, अभी फिलहाल मैं जिम में हूँ। तो जिम करने के बाद फिर क्लास करने के बाद फिर बारिश में भीग के चाहे रेनीकोट मैंने यूज कर रहा था उस समय, फिर जाना, फिर वहां पर पूरे फुल टायर्ड महसूस होता था। फिर भी जैसे कि मैंने आपको पहले वो चीज बताया, जब आपके पास पैशन होता है, कहते हैं ना, कुछ जिस चीज को शिद्दत के साथ चाहते हो, पूरा कायनात पूरा हो जाता है उसको मिलाने के लिए, वो चीज होता है। जो जो चीज का पालना सीखोगे आपको, कमेंट्री किसको अगर देख के, किसी को फॉलो करके अगर आप कमेंट्री कर रहे हो, तो आप ज्यादा देर तक नहीं चलोगे। आप कहीं ना कहीं आपका जर्नी एक पॉइंट में समाप्त हो जाएगा। जब आप कमेंट्री, आपका खुद का पैशन है, जी तो कहीं ना कहीं वो आपको आगे लेकर जाएगा, वो डिफरेंस है। तो वो पैशन आप लेकर प्यार, वो चीज था मेरे साथ। और फाइनली एट द एंड ऑफ द फीलिंग, सब कुछ फीलिंग खत्म होने के बाद, जर्नी वाज रियली ऑसम। बढ़िया जर्नी था, बहुत कुछ सीखने को मिला। और वो चीज को भी आगे जाकर मैं इम्प्लीमेंट करूंगा इन द फ्यूचर कमेंट्री कैरियर। जी सही बात आपने कहा। और कौन सा प्लेयर आपको अच्छा लगा वहाँ पे ओसीएल पे, आप जब कमेंट्री कर रहे थे, कौन सा प्लेयर जब बल्लेबाजी कर रहा था और वहाँ पे आपको उसके बल्लेबाजी पे या उसके गेंदबाजी में आपको कमेंट्री करने के लिए मजा आ रहा था? देखिए, कमेंट्स कमेंट्स करना किसी खिलाड़ी को आसान बात होता है। जब एक प्रोफेशनल क्रिकेट आप खेलते हो, तो आपको पता है कि किस प्रकार की आपकी रणनीति के साथ उतरते हो। बारिश के मौसम, जुलाई के मंथ में, और जब वो बाराबाटी स्टेडियम में बारिश हो रहा है, हर एक रोज बारिश हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके पास कितना भी टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, तो गीलापन महसूस होगा, गेंद गीला होगा, आउटफील्ड में वो धीमापन नजर आएगा, स्पीड में थोड़ा सा नमीपन देखने को मिलेगा, जिसके चलते थोड़ा सा गेंदबाजी के लिए मददगार रहेगा। ये आम बात है। इसीलिए जो उम्मीद कर रहे थे 170 180 या तो 200 के आसपास जो रन, वो नहीं बना। बट हाँ, ओवरऑली मैं कहूंगा कि उड़ीसा क्रिकेटर के पास टैलेंट है। चाहे बात किया जाए गेंदबाजी की, बात किया जाए तो टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। और सभी प्लेयर ने प्रभावित किया, नो डाउट सभी प्लेयर के पास वो काबिलियत है। बट एक होता है ना, मौका, अपॉर्चुनिटी। 20 ओवर की क्रिकेट में, T20 के फॉर्मेट में आप किसी को जज नहीं कर सकते। एक्चुअली राकेश बताऊं, सबसे बेस्ट फॉर्मेट है जज करने के, वो है टेस्ट फॉर्मेट। टेस्ट क्रिकेट का मतलब ये होता है टेस्टिंग करना। किसी खिलाड़ी को, अगर जी किसी टैलेंट को हम जानना है, तो टेस्ट, उसके बाद होता है ओडीआई, देन आता है T20। में जी आप कैलकुलेटिव जैसे हो, या तो आप सक्सेस होते हो, या तो आप फेलियर होते हो। अगर देखा जी जाए प्रभावशाली जो क्रिकेटर होते हैं, जो हमको काफी ज्यादा प्रभावित किए हैं ओसीएल के दौरान, वो है सूर्यकांत, जो हाँ हम उनको रसल यस यस बोलते हैं। और उन्होंने प्रभावित अपने बल्ले के साथ, पावर के साथ प्रभावित किया। अगर देखा जाए स्वास्तिक सामल, जो मैं कमेंटर कर रहा था, उनके बल्ले से 100 आया 45 की गेंदों में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उन्होंने भी काफी ज्यादा प्रभावित किया अपनी बल्लेबाजी के माध्यम से। बात किया जाए बॉलिंग की, ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारा विकल्प थे। पप्पू राय जैसे बॉलर थे, उनके पास अभिज्ञता था, वो भी प्रभावित किए। विप्लव सामंत नो डाउट अपनी एक्सपीरियंस को वहां पर देखा है। तो ओवरऑली टुकुना साहू जी, छोटे कद के खिलाड़ी, यस ओपनिंग करने जाते थे, बॉलिंग भी करते थे, वो भी प्रभावित किए। ऐसे काफी सारा प्लेयर, उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, बट उन्होंने प्रभावित किए हैं, और इस ओसीएल को सक्सेसफुल बनाने के लिए प्रभावित किए हैं। और इट वाज अ रियली रिमार्केबल जर्नी थ्रू आउट द ओसीएल। बहुत सही चीज आपने बोला। और ओसीएल में बहुत सारे कमेंटेटर कमेंटेटर वहां पे थे, कमेंट्री कर रहे थे।
पर वहाँ पे क्या था ना, कोई पूरी तरीके से वहाँ पे हिंदी बोल रहा था, मतलब फर्स्ट से लास्ट तक। नहीं तो कोई पूरी तरीके से इंग्लिश बोल रहा था, नहीं तो कोई पूरी तरीके से उड़िया बोल रहा था। पर हमने आपका आवाज सुना है, आपने मल्टी लैंग्वेज में वहां पे कमेंट्री किया है, आपने हिंदी भी बोला है बीच में, आपने उड़िया भी बोला है, आपने इंग्लिश बोला है। अ, उसके बारे में 2-3 लाइन रखिए। क्या, कितना मुश्किल है वो चीज करना, आप जैसे बोल रहे थे कुछ समय पहले की। देखिए, जी। वो तो क्या बताऊं, ये तो मतलब कि आप कह सकते हो भगवान जी की एक कृपा है, आप लोग का प्यार है कि मैं 3 लैंग्वेज एक ही साथ बोल सकता हूँ। और ये चीज होता है, मुझे मुझे पता है राकेश, जब आपके पास में बैठ के बात कर रहा हूँ कुछ अलग है, जब माइक्रोफोन फोन हाथ में आता है तो रिदम कुछ अलग होता है। ये भी आपको पता है, क्योंकि कमेंटेटर यस। का सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका माइक्रोफोन। आप भी अभी मेरे साथ बातचीत करो, जब आप माइक्रोफोन धरोगे कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। तो शाश्वत यस। भी हमारे साथ जुड़े हैं, शाश्वत भी एक कमेंटेटर है, एक यंग कमेंटेटर है, उसका भी वो भी बढ़िया कमेंट्री कर रहे हैं। तो सबका सबका वो यस। चीज होता है, तो वही चीज। और जब आपके पास, जब आप कोशिश करते हो गेम को समझ, और जब आप डीपली इस चीज को एनालिसिस करते हो, देन आपके पास ऑटोमेटिक वर्ड आ जाता है दिमाग में, आपको क्या बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है। और सबसे बड़ी बात राकेश, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आप क्या बोलते हो मैटर नहीं करता है, आप कैसे बोलते हो। समझ में जी। आता है मेरा? यस। आप यस। यस। किस प्रकार, किस अंदाज से बोल रहे हो, आपका फ्लुएंसी कैसा है, आपकी फ्लो कैसा है, वो ज्यादा मैटर करता है। अगर वो चीज के ऊपर आप काम करो तो डेफिनेटली आप बहुत आगे जाओगे। कुछ समय पहले आप बोल रहे थे कि आप जिम करते हैं, जिम के बारे में जाएंगे। एक कमेंट्री के लिए फिटनेस, जैसे हम देखते हैं कि प्लेयर काफी फिटनेस पे रहते हैं, फिटनेस के ऊपर काफी ध्यान देते हैं, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली बात है कि एक प्लेयर है तो आपको आपका फिटनेस रखना है। कम से कम 40 साल तक तो आप खेल सकते हैं, तो वहां तक आप रख सकते हैं। कमेंट्री आप 60 साल तक भी कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। पर कितना जरूरी है एक फिटनेस रहना, फिटनेस के देखिए, ऊपर और एक लुक फिटनेस के ऊपर। आज के हम जमाने देखते हैं में, कि बहुत सारे लुक के ऊपर। जी। मैं सबसे पहले, जी हमारा गुरुजी बैठे हैं यहाँ पर, ये देवाशीष पात्र है, हमारे मसल जी। स्टूडियो। जी। जी। और मैं उनको कैमरा के ऊपर लाना चाहूंगा। और इन्होंने प्रभावित किए हैं हमारी एरिया में, जिस प्रकार का रेगुलेशन उन्होंने लाया अपनी जिम के दौरान, क्योंकि ही जस्ट 29 यंग एज में एक रेवोल्यूशन लाए हैं अपनी तिरतुल जैसे एक रूरल एरिया में, उस चीज को करना, और एक मिनिमम प्राइस में लोगों के लिए हेल्थ की अवेयरनेस प्रोग्राम करना, इट्स अ गुड इनिशिएटिव। तो मसल ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडियो में हम जिम कर रहे हैं। और आपने बताया कि फिटनेस कितना ज्यादा अहम भूमिका निभाता है हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप जिम करो कि जिम आओ, ऐसा नहीं। आपको फिटनेस रखने के लिए आप कहीं ना कहीं कुछ आउटडोर गेम खेल लो, या तो कुछ योगा कर लो। बट जिम होता है प्रोफेशनल चीज। जब आप जिम आते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलता है। जैसे कि जी। मान लो, अगर मैं आपको राकेश बताऊंगा कि नहीं, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मैं घर में पूजा कर दूंगा, और मुझे भी अच्छा लगता है, घर जैसा मंदिर है, बट आप जैसे मंदिर जाते हो आप कुछ अलग महसूस होता है, राइट? तो उस जी। प्रकार जैसे कि आप कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, हम घर में सब कुछ कर लेंगे और जिम जाने की क्या जरूरत है। तो जब जिम आते हो कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलता है, लोग 4-5 लोग जिम करते हैं नजर आएंगे आपके साथ, तो कहीं ना कहीं आपको फील आएगा, एक पॉजिटिव फील आएगा कि आप हम जिम करेंगे। और फिटनेस के बारे में आपने बात की, फिटनेस आप नहीं रखोगे तो हाउ कैन यू सर्वाइव। जब आपके पास एक अच्छा हेल्थ होगा, अच्छा हेल्थ, अच्छा माइंड सेटअप आपको आगे लेकर जाएगा, है ना? जी। सही चीज है, फिटनेस रखना चाहिए, और खास करके लुक वाइज भी एक अट्रैक्टिव लुक और एक अट्रैक्टिव बॉडी लैंग्वेज में भी वो सब कुछ चेंज आता है, आपके आवाज में भी वो एक फर्क आता है, खास करके कमेंटेटर के। तो वो सब कुछ तो हम आपको देखते हैं, आपको जो जो भी आपको इंस्टा में फॉलो करते हैं, खास करके मैं भी आपको बहुत फॉलो करता हूँ इंस्टा में। आपका जो इंस्टाग्राम में हम हर वक्त आप जिम में आपका 3-4 घंटे आप वहीं पे आप समय देते हैं जिम पे। तो जी। अब आते हैं कमेंट्री लाइन के ऊपर।
अगर कल सुबह अगर कोई कमेंटेटर बनना चाहे आपको देख के कि नहीं मुझे भी पवित्र नायक बनना है, मुझे भी जाके उस लेवल पे कमेंट्री करना है, तो उसके लिए क्या स्टेप रहेगा, उसके लिए क्या क्या एक एक स्टेप रहना चाहिए, वो प्लीज आप जो जो हमारे साथ देख रहे हैं और जो आगे यूट्यूब पे भी जो जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, ये वीडियो हम जरूर यूट्यूब पे भी अपलोड करने वाले हैं, तो वो सभी व्यूअर्स के लिए जो आगे अभी अभी जो नए कमेंट्री कर रहे हैं और जो आगे जो कमेंट्री करने के लिए सोच रहे हैं, तो उनके बारे में बोलिए कि क्या स्टेप होना चाहिए एक कमेंटेटर और एक एंकर बनने के लिए। देखिए बहुत बड़े सवाल आपने पूछा। पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि एवरीवन हैज सम स्पेसिफिक जर्नी इन देयर रिस्पेक्टिव लाइफ। हर एक इंसान का एक अलग अलग यात्रा होता है अपनी जिंदगी में। तो ये जिंदगी यात्रा में आप फॉलो करो, सबको आप अनुसरण करो। आप जो भी आपकी आइडियल है, जैसे कि ग्रेट रवि शास्त्री इज माय आइडियल, आपको पता होगा कि टोनी ग्रीक इज माय आइडियल, द ग्रेट टोनी ग्रीक। तो आकाश चोपड़ा जी, आप सिद्धू पाजी के बारे में बात किया जाए, संजय बनर्जी, जैसे कि जो कई प्रमुख जो हमारी कमेंटेटर है इंडिया की, जिसमें हम जो कमेंट्री कर रहे हैं उनसे इंस्पायर हो रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है राकेश कि आप खुद का एक आइडेंटिटी बनाओ, राइट। आप उनको फॉलो करो अपनी अंदाज में, अपनी अलग अपनी वॉइस में, उसको उसको पेश करो, उसको इम्प्लीमेंट करो। ऐसा नहीं कि कोई कुछ वर्ड बोल दिया, कोई कुछ लाइन बोल दिया, आपने उसी लाइन को फिर से टेनिस क्रिकेट में आपने कॉपी कर दिया। ये आपको एक टेम्पररी बेसिस में आपको थोड़ा सा हाईलाइट बना सकता है। अगर आप देखा जाए प्रोफेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट में आप अगर उस चीज को यूज करोगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एम्बारसमेंट फील होगा और वहां पर आपको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि रीजन है वो भी एक प्रोफेशनल खेल है। और उस प्रोफेशनल खेल में अगर कोई प्रोफेशनल चीज, और अभी जैसे कि हर्षा जी ने जो विराट कोहली हर्षरफ के खिलाफ जो छक्का ने जो सिक्स लगाया, उन्होंने बोला विराट कोहली गोज डाउन द ट्रैक एंड गो आउट ऑफ द ग्राउंड। तो वो चीज को अगर हम बोल दिया यहाँ पर कोई प्रोफेशनल क्रिकेट में, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। वो चीज उनके लिए ही बना था और वो चीज एक बार यूज हो चुका है। जो यूजेबल चीज को अगर हम आकर यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें तो कैसे क्या होगा, उसमें जंक लग जाएगा। वो चीज है राकेश जी। तो आप सबको फॉलो करो, कुछ क्रिएटिविटी बनो, कुछ चीज सोचो कि आज इस सिचुएशन में मेरे को क्या बोलना है और इस सिचुएशन में मेरे को किस प्रकार बोलना है। उनको फॉलो करो, उनसे वर्ड सीखो। बहुत सारा वर्ड है, आप अपने डेली लाइफ में वो चीज को भी आप ग्रैब कर सकते हो। वो शायरी जैसे कि मान लो, जैसे कि आकाश स्वप्न जी ने बोला कि गेंद था स्लॉट में, पार किया पार्किंग वाला लॉट तो एक बार हो गया वो चीज। अगर उसको हम बार बार इम्प्लीमेंट करेंगे, शरण में गेंद आपको आशीर्वाद नहीं अभिशाप मिलेगा, वो सारा चीज अगर हम बात करेंगे, दिस इज साउंड्स थोड़ा सा ऑर्डिनरी लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो चेंजिंग परिवर्तन के वक्त आ चुका है, परिवर्तन करो। कमेंट में सभी कमेंटेटर की कह रहा हूँ, थोड़ा सा अपनी 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 आवाज अपनी आपकी थोड़ा सा अपनी क्वालिटेटिव चीज मेंटेन करो। जब क्वालिटी मेंटेन करोगे देन थिंग्स विल बी गेटिंग चेंज्ड। अभी तो बहुत सही बात आपने कहा। और अभी तो सीजन खत्म हो चुका है, आ रहा है 2025 नया सीजन आएगा टेनिस क्रिकेट पे। टेनिस क्रिकेट के ऊपर ही हम अभी बात करेंगे। टेनिस क्रिकेट पे जो नए सीजन आ रहा है उसको आप किस तरीके से आप खुद उसको ऊपर लेना चाहेंगे? क्या माइंड सेटअप आपने रखा है, क्या सोच के रखा है कि नहीं ये साल हमने ऐसा किया, पिछला साल ऐसा किया था, अब जो आएगा उसको बेहतर बनाएंगे? क्योंकि आप अगर देखा जाए अभी अगर टेनिस क्रिकेट में अगर देखा जाए तो आप ही है जो शायद एक सीनियर माने जाते हैं। मैं तो आपको बहुत सीनियर मानता हूँ, बहुत सारे हैं कमेंटेटर जो आपको सीनियर मानते हैं। जी हाँ, इसमें आप हंस रहे हैं पर सही बात है, आप अभी तो एक सीनियर है टेनिस क्रिकेट में। तो आप ही बोलिए, हम सबको भी, मुझे भी एडवाइस कीजिए, जो जो इस स्ट्रीम को देख रहे हैं और जो जो दूसरे कमेंटेटर है उनको आप क्या बोलना चाहेंगे कि क्या परिवर्तन होना चाहिए टेनिस क्रिकेट के कमेंट्री में 2025 में? जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया चीज आपने बोला राकेश जी। और पुपुन जी, आपको स्वागत करना चाहूंगा, एक बड़े फैन है मेरे पुपुन जी।
और साथ में जिम करते हैं। और राकेश जी, आपके बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। जैसे कि आपने आपने मेरे को आइडल मान रहे हो, सीनियर भाई के तौर मान रहे हो, ये आपका ग्रेटनेस है। पहले चीज मैं आपको बताना चाहूंगा राकेश, जैसे कि जिसको आप मानते हो आप ऐसे बनते हो, राइट। और पहले आपको एक्सेप्ट करना जरूर होता है, स्किल को रिस्पेक्ट करना। एक है ना, किसी के पास स्किल होता है, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। जो एक कमी है हमारे अंदर आजकल कमेंटेटर के अंदर में, रेस्पेक्ट की कमी है, राइट। जब आप जी स्किल को जी रिस्पेक्ट करना सीख जाओगे, देन आपके डेवलपमेंट शुरू होगा। तो आप लर्न करना सीखो कि राकेश राकेश से भी मेरे को बहुत कुछ चीज सीखना है। ऐसा नहीं कि मैं सीनियर हूँ, कि मैं सब कुछ मेरे को पता है, कि आई एम सो एंड सो, नो, नथिंग लाइक दैट। जब आप कमेंट्री करते हो तो आपके पास से भी मैं बहुत कुछ। सेकंड लाइन पे रहना, एक सेकंड जी जी जी। सेट कर दो, और गड़बड़ी। सर आपका जो ये साउंड नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है। ओके, साउंड का तो जी यही चीज हम बोल रहे थे कि राकेश जी, कुछ चीज मैं आपसे भी सीखता हूँ, कुछ चीज आप मेरे से भी सीखते हो। तो ये टू वे लर्निंग होता है। जब आप लर्न करना, आपको कला स्किल आ जाएगा, तो देन यू विल ग्रो। पहला चीज। दूसरा चीज है राकेश से आपने बताया कि जब टेनिस क्रिकेट में अपना आपका क्या एडवाइस है। टेनिस क्रिकेट में बहुत सारा बदलाव, चेंजिंग की आवश्यकता है हमारे टेनिस क्रिकेट में। शायद ये चीज मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि पहला बात है कि जिस प्रकार के फॉर्मेट हम चला रहे हैं, राइट, जिस प्रकार फॉर्मेट में हम चला रहे हैं, उस फॉर्मेट को हम चेंज करने की आवश्यकता है। फॉर एग्जांपल, हम प्लेयर्स के प्लेयर्स के डेवलपमेंट के बारे में चिंता नहीं करते, सिर्फ टूर्नामेंट करते हैं, राइट। जब हम जी टूर्नामेंट करते हैं, कहीं ना कहीं हम प्लेयर्स को भूल जाते हैं कि उनके हेल्थ के प्रति हमको क्या आवश्यकता है, केयरनेस है। आपको एक चीज बता रहा हूँ, जी जैसे कि आपने एक से लाइन पे रहना, मैं थोड़ा सा वहां जाता हूँ, थोड़ा सा क्राउड हो, एक सेकंड लाइन पे रहना, राइट। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद हिरिन भाई, आपने हमको फॉलो किया। राकेश, अब दिखाई दे रहा है मेरे को? जी आवाज आ रहा है? जी आवाज आ रहा है ना? परफेक्ट है। जी 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 सर, परफेक्ट है, बोलिए। तो वही चीज मैं बोलना बोलना चाह रहा हूँ कि जब टेनिस क्रिकेट की आपने बात की, जिक्र की, टेनिस क्रिकेट में क्या क्या चेंजिंग की आवश्यकता है। टेनिस क्रिकेट में पहले चेंजिंग की आवश्यकता है आपकी आपकी जब टूर्नामेंट कर रहे हो, पहला चीज है टूर्नामेंट किसके लिए कर रहे हो। टूर्नामेंट इसीलिए कर रहे हो कि प्लेयर्स वहां पर जाए, प्लेयर्स वहां पर सही तरीके से खेले, और प्लेयर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिले, जिसके दौरान प्लेयर्स अपने नाम को, हमारे उड़ीसा टेनिस के नाम आगे जाए, राइट। ये होता है हमारा मकसद। बट ये है रियलिटी। बट हो क्या रहा है हमारे टेनिस क्रिकेट, हम जब टूर्नामेंट करते हैं, हम उसको बिल्कुल एंटरटेनमेंट पर्पज में कर रहे हैं। पहले पहले चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, जब आप प्लेयर्स के लिए टूर्नामेंट कर रहे हो, प्लेयर्स का पहला मकसद क्या होता है, उनका उनका खाना पीना, उनका केयर, उनके जी मेडिकल फैसिलिटी। उसके लिए आप क्या कर रहे हो, जो बेसिक चीज। मैं यहाँ पर कोई मतलब कि बात ये नहीं कर रहा हूँ कि आप उनको 5 स्टार होटल दो, उनको होटल में होटल अकोमोडेशन दो, उसके उनके लिए कुछ ये ऐसा ऐसा फैसिलिटी दो, ऐसा नहीं। बात ये होता है कि जब प्लेयर्स को बुलाते हो किसी टूर्नामेंट में, तो उनके लिए जो मिनिमम फैसिलिटीज है उसको देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप ब्रेड, जैसे ब्रेड हो गया, बनाना हो गया, प्रोटीन एग्स वगैरह हो गया, कोई ड्रिंक, कुछ ग्लूकोन डी वगैरह हो गया, वो सारा चीज दो ना। प्लेयर्स के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करो, जिसके लिए वो एनर्जेटिक फील करेंगे और अपने परफॉर्मेंस को और ज्यादा शाइनिंग कर पाएंगे। पहला चीज। दूसरा चीज, जो आज
आजकल जो टूर्नामेंट रात भर के जो टूर्नामेंट होता है, जैसे कि मान कर चलो 10 बजे शुरू होगा और दिन को 10 बजे खत्म होगा, क्या हम यस खुद को दिखा रहे हैं? हाँ जी, राकेश जी? तो वो सारे चीज थोड़ा सही सा सही अगर है। कंट्रोल में कंट्रोल कर सकते हैं, उसको नियंत्रित कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है। क्योंकि आप पैसा खर्चा कर रहे हो, आप पैसा खर्चा कर रहे हो, आपकी आपकी फिनांस जा रहा है ना, आप परिश्रम कर रहे हो। एक टूर्नामेंट बनाना इतना आसान बात नहीं होता है। मैं तो थैंक यू बोलना चाहूंगा सभी ऑर्गेनाइजर को यहाँ से। बट थोड़ा ये छोटा छोटा चीज के ऊपर अगर काम करोगे, देन आपका जो टूर्नामेंट है वो आगे जाएगा। हम क्या करते हैं, डेकोरेशन के ऊपर, लाइटिंग के ऊपर, चीयर गर्ल्स के ऊपर वो ध्यान जाता है ज्यादा कि हमारा टूर्नामेंट कैसे हाईलाइट होगा। ऐसा हाईलाइट नहीं होता। हाईलाइट वो सही। कब होता है, जो अब प्रोफेशनली चीज को आड़न करोगे अपने टूर्नामेंट में, जैसे प्लेयर्स का खाना पीना, उसको थोड़ा सा फैसिलिटी उसको देना। उसके अलावा जो टाइम पे टूर्नामेंट करना, जैसे कि आप नाइट का टूर्नामेंट करते हो तो 4 बजे शुरू कर दो, उसको 11-12 बजे तक खत्म कर दो, राइट? तो आप यस प्लेयर्स वगैरह जाएंगे, वो खाना पीना खाएंगे, फिर सोएंगे, अगले दिन खेलेंगे। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा राकेश, यहाँ पर प्लेयर्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपने शो के माध्यम से, आपके खुद के माध्यम से, जो प्लेयर्स यू नो कभी कभी जो सीजन में 3-4 मैच खेलते हैं एक दिन में, राइट? आपने देखा होगा ऑब्वियसली कि शॉर्ट कमांड बाउंड्री ऑब्वियसली। भी खेल के आएंगे, वहां पर दोपहर में खेलते नजर आएंगे, शाम को खेलते नजर आएंगे, फिर रात को 12 बजे भी खेलते नजर आएंगे। अरे भाई साहब, आपका शरीर है भाई, पहले शरीर को बचाओ, अपनी जान को बचाओ, अपनी हेल्थ हेल्थ के प्रति ध्यान दो, देन आप पैसा कमाओगे। इसको पैसा कमाना नहीं कहते, इसको पागलपन कहते हैं, राइट? तो आप थोड़ा सा उसमें भी मेरा बात थोड़ा सा कड़वी लगेगा, बट राकेश जो चीज बोल रहा हूँ सबके लिए बोल रहा हूँ और सबका नहीं, बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ बहुत राकेश। ही बहुत ही सही सही बात है, क्योंकि मैं भी जो जो जगह पे जाके कमेंट्री किया हूँ, मैं भी ऐसा देखता हूँ कोई प्लेयर मतलब रात को मैं उसको नहीं, हम लोग तो करते हैं, हम लोग तो रात में भी कमेंट्री करते हैं, फिर आके सुबह तो हम लोग दो ही जगह करते हैं, ऐसा नहीं है कि 3 जगह 4 जगह, वो तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं। पर हमारे लिए आसान है क्योंकि हम एक जगह पे बैठते हैं, माइक पकड़ के बोलते हैं, तो चलिए एक वो हो गया कि आपको कोई रनिंग या कुछ करना नहीं पड़ता है, आप बैठ के कमेंट्री कर सकते हैं। पर जी प्लेयर अगर देखेंगे, वही प्लेयर दूसरा एक जगह पे सर्कल फॉर्मेट खेल रहा था, मैं वहां पे कमेंट्री कर रहा हूँ, फिर मैं जब यहाँ आया वो खुद आके वहां पे लॉन्ग बाउंड्री खेल रहा है, मतलब क्या है भाई? एक ही प्लेयर का अगर दिन भर हम उसी का ही नाम लेते रहे, तो घर में भी मैं तो 1-2 बार, अगर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं अपने दोस्त को भी कलीम खान ही बुला दिया था। एक बार, इतना बार मैं कलीम खान का नाम मैं माइक में ले गया हूँ, मैं एक बार मेरा दोस्त को ही बुला दिया, अरे कलीम खान इधर सुन। तो ये चीज है कि आप भाई, आपने जैसा बोला कि आप अपने शरीर के ऊपर ध्यान दीजिए, अपना फिटनेस के ऊपर ध्यान दीजिए। आप दिन में, हाँ आप खेल सकते हैं, 1 से 2 मैच खेलिए। आप अगर 3-4 फॉर्मेट खेलेंगे, 3-4 जगह पे खेलेंगे, 3-4 लोकेशन में खेलेंगे, तो वो चीज तो गलत है। तो आपने बहुत सही ये चीज बोला, बहुत बढ़िया चीज आपने बोला। तो अब अगर देखेंगे, आपने बीच में अपने एक बहुत बढ़िया अचीवमेंट हासिल किया था, स्टार क्रिकेट स्टार स्पोर्ट्स ड्रीम जॉब पे आप अंडर 500 पे आए थे, 450 के आसपास रैंकिंग, जो इतना आसान नहीं होता। 1 लाख से 2-4 लाख लोग वहां पे ज्वाइनिंग होते हैं, और उसमें से आपने अंडर 500 पे आए थे। तो उसमें एक चीज था, एक था एंकर, जो वो एंकर के लिए ही बना था, और एक था जी कमेंटेटर। कमेंट पर जी हाँ, पर जो स्टार स्पोर्ट्स ड्रीम जॉब था वो ओनली एंकर के लिए ही बना था, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो वो चीज आप बोलिए, आप हमारे जो व्यूअर्स है, आप बोलिए कि क्या फर्क होता है एंकर में और क्या कमेंटेटर में, उन दोनों में क्या फर्क होता है? बहुत अंतर होता है राकेश। एक होता है ना एंकर, एंकर का जो रोल होता है वो खेल को एंकरिंग करना, खेल को ज्यादा और मसाला तड़का मसाला डालना उसमें। जैसे कि मान लो खेल जो एंकर होता है उसके पास वो डेप्थ नॉलेज नहीं नहीं भी होगा चलेगा, राइट? जी क्योंकि वो जी वो सिर्फ खेल को थोड़ा सा और ज्यादा बेहतर तरीके से पेश करेगा एंकर, जो एंकर होते हैं, और थोड़ा सा उसमें और थोड़ा कलरफुल करेगा एंकर।
और उसमें क्या क्या आड़ हो सकता है, कैसे एक्साइटमेंट हो सकता है खेल में, और थोड़ा सा खिलाड़ी को प्रेज करना, अप्रिशिएट करना, अपनी जो भी जहां जो टूर्नामेंट हो रहा है, जहां पर मैच हो रहा है, उसके उस प्लेस के बारे में, उस कल्चर के बारे में, उस ट्रेडिशन के बारे में लोगों के सामने बताना, एंड सबको सबको लेके थोड़ा सा उनके ओवरऑल खेल को एक्साइटमेंट करना, ये होता है एंकर की रोल। बट जो होता है कमेंटेटर, उनके पास सिर्फ क्रिकेट की नॉलेज होना चाहिए, जिस गेम आप चल रहा है, जैसे क्रिकेट हो रहा है, क्रिकेट के पास वो डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि आप लाइव लाइव के साथ आप कमेंट्री कर सकते हैं, बट एंकर कैन नॉट डू द कमेंट्री नो इन द लाइव स्ट्रीम। लाइव के दौरान एक एंकर कमेंट्री नहीं कर सकता है। बट मैं ये चीज बताना चाहूंगा, एक वन कमेंटेटर कैन बी वन वेरी गुड एंकरर, यस, but one anchorer cannot be a very good commentator. तो यही फर्क होता है एंकर और कमेंटेटर में। और तो इस यहाँ से चलते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो सिर्फ आप बैठ के खेल का कमेंट्री कर दे, ये तो कोई जी कमेंटेटर का काम नहीं होता, उसका बहुत सारे काम होता है। आपको स्टार्टिंग करना होता है, जैसे आप बोलते हैं कि पोस्ट मैच शो होता है, एक होता है प्रेजेंटेशन करना, एक होता है टॉस डालना। वो सब के जी बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइए, वो सब क्या चीज है, उसको हम किस तरीके से मेंटेन करें टॉस के समय, या क्या वो सब के लिए आपको कुछ रेडी करना पड़ता है, कुछ लिखना पड़ता है, या कुछ उसके लिए क्या रहता है प्लानिंग? नथिंग नथिंग कुछ, अगर आपके पास नंबर होना चाहिए, आप लिखने की क्या आवश्यकता है, लिखना जी, वो नहीं नहीं, चीज ये वो चीज मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत बार देखा है कि जो टॉस डालने के लिए डालते हैं, वो कुछ हाथ में ऐसे पकड़ते हैं। मैंने देखा है, फॉलो किया है बहुत सारे कमेंटेटर्स को, एक हाथ में कुछ पेपर वगैरह पकड़ते हैं, उसको देख के मतलब उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, वो चीज क्या होता है? नथिंग। देखिए, जब प्रोफेशनल कमेंट्री आप करते हो, आप देखे होंगे, जब टॉस के दौरान खास करके रवि शास्त्री, रवि शास्त्री जब टॉस करते हैं, तो क्या आप जी, मालूम होगा क्या वो लिख के बोलते हैं? नहीं ना। उनको मालूम होना चाहिए कि कप्तान का नाम जी, क्या है, और कौन सा टीम, ऑब्वियसली जब वो इंटरनेशनल मैच हो रहा है, उनको पता है कि कौन सा टीम खेल रहा है। तो आपको दो टीम के नाम याद रखना है, दो कप्तान के नाम याद रखना है, मैच रेफरी के नाम याद रखना है। देन आप उसको किस प्रकार की प्रेजेंट कर रहे हो, किस भाषा में प्रेजेंट कर रहे हो, वो कला आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में आप प्रेजेंट कर सकते हो। एक चीज आपने सही बोला, जो पीस रिपोर्ट के बारे में आपने बात किया, जो पीस रिपोर्ट के जी, साथ हम कभी कभी बात कर रहे हैं, तो पहले बात, जब मैं एक चीज बताना चाहूंगा सभी कमेंटेटर को, जब हम पीस रिपोर्ट करते हैं टेनिस क्रिकेट क्रिकेट में, तो देखिए, पीस रिपोर्ट एक्चुअली ड्यूस क्रिकेट में होता है, टेनिस क्रिकेट में होता है पीस रिपोर्ट। जब आपके पास टाइम विकेट होगा, तो वहां पर आप पीस रिपोर्ट दे सकते हो। अगर सीमेंट के पीस, या तो मिट्टी नहीं, वाला पीस में आप पीस रिपोर्ट दे रहे हो, तो आप कर सकते हो, दे सकते हो, कुछ थोड़ा सा कलरफुल तरीके से दे सकते हो। बट वो पीस के थोड़ा सा पीस को डिस्क्राइब करो ना। कोई कोई कमेंटेटर बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पर इस बल्लेबाज यहाँ से मार सकता है, इस बल्लेबाज वहां से मार सकता है, इस बल्लेबाज स्वीप खेल सकता है, तो क्या है मतलब कि पीस रिपोर्ट थोड़ी है? नहीं ना। वो आप तो पीस रिपोर्ट बल्लेबाज का देने के रिपोर्ट हो गया, लिए वो तो बल्लेबाज का बल्लेबाज का रिपोर्ट हो रिपोर्ट, गया। जी, जी, कई बार बहुत मजा आता है जब मैं देखता हूँ, तो कभी कभी बोलते हैं कि वो बल्लेबाज अगर यहाँ इस दिशा से खेलेगा वो छक्का जाएगा, उस इससे खेलेगा, अरे भाई साहब, वो आप उसको कह सकते हो, प्री मैच में बोल सकते हो, आप जब टाइम होता हाँ, है उसको डिस्कशन कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट से दिस दिस थिंग्स इन फ्रंट ऑफ पीस रिपोर्ट, ड्यूरिंग द पीस रिपोर्ट। वो तो अपना अपना माइंड सेटअप है, कौन बोलता है, पर अगर आप ये बोल रहे हैं तो आप उसको सुधार लीजिए ये हमारे इस वीडियो को देख के। तो फिर और एक चीज ये है कि मैंने बहुत जगह में देखा है, खास करके इंटरनेशनल लेवल में हो या कोई भी बड़े लेवल पे, ये होता है कि मान लीजिए जैसे हमारे गौरव भाई को अगर देखते हैं, गौरव पंडा, इनको कोई नहीं कौन नहीं जानता, मतलब क्या जबरदस्त वो कमेंट्री करते हैं, उड़ीसा के एक बहुत बेहतर कमेंटेटर है गौरव पंडा, आईपीएल में अब हाल ही में जाके जी कमेंट्री किए थे, उड़िया कमेंट्री। और उनका नेपाल में ऑफिशियल कमेंटेटर है, नेपाल टीम की तरफ से फैनकोड में कमेंट्री करते हैं, अभी हाल ही में ओसीएल में कमेंट्री कर रहे थे। एक चीज मैं बहुत अभी तो गौरव पंडा हमारे साथ नहीं है, आप वो चीज हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि मान लीजिए एक कमेंटेटर है, उसका जो जोड़ी है वो वाला है एक प्लेयर। जैसे आपने देखा होगा कि एक कमेंटेटर विवेक राजस्थान, वो एक कमेंटेटर है, उसके साथ जी बैठा रहता हमारा प्रज्ञान ओझा, वो तो कोई कमेंटेटर है नहीं, वो एक प्लेयर है। तो
उन जी दोनों में क्या फर्क है? कमेंटेटर और एक प्लेयर जो आसपास बैठ के कमेंट्री करते हैं, जी, उनमें क्या फर्क रहता है? बहुत बढ़िया चीज पूछा आपने, बहुत बढ़िया एक्सपर्ट, चीज। जो प्लेयर, जी जिसे हम बोलते हैं एक्सपर्ट, एक्सपर्ट जिसे बोलते हैं, जी, एक्सपर्ट बिल्कुल और आपने एक कहा आपको, कमेंटेटर में क्या फर्क रहता है? हाँ जी बिल्कुल। आपने बहुत बढ़िया चीज बताया राकेश। और जो एक्सपर्ट होते हैं, जो मतलब कि खेलते हैं, क्रिकेट की बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और जब उनका जो रिटायरमेंट के समय आ जाता है तो कमेंट्री कैरियर शुरू करते हैं, राइट। तो जी, जब एक होता है ना, टीम क्रिकेटर जब देते हैं, एक क्रिकेटर ही दे सकता है जो जिनके पास अभिज्ञता है, वो चीज वो दे सकता है। और दूसरा चीज, जब एक बंदा बैठा है, एक्सपर्ट का बंदा बैठा है, जो बिलोंग्स करता है कमेंट्री के जो क्रिकेट की इंडस्ट्री में, जो क्रिकेट से और जुड़े हुए हैं, और क्रिकेट की अभिज्ञता उनके पास है, वो क्या करेगा जब जब एनालिसिस होता है, जब आप फॉर एग्जांपल मोहम्मद सामी जी ने गेंदबाजी कर रहे हैं, उनका किस प्रकार की फिंगर मूवमेंट रहता है, कहाँ पर गेंद गिरता है, जब गेंद गिरता है वो सीम के पास, सीम के सहारे गेंद टप्पा खाया किस प्रकार की एंगल में स्विंग होगा, वो क्रिकेटर बता सकता है, क्योंकि उसके पास अभिज्ञता होता है। वन जी, कमेंटेटर कैन प्रेडिक्ट, बट वन एक्सपर्ट कैन एक्यूरेट, वो एक्यूरेट बता सकता है कि क्या हो सकता है खेल में, उसके बाद क्या हो सकता है, और किस प्रकार की रणनीति की आवश्यकता है, किस स्ट्रैटेजी की आवश्यकता है। एक एक्सपर्ट ही उसके जो प्रिडिक्शन है वो लगभग सही होता है, 90% में कह सकता हूँ सही कर सकता है ड्यूरिंग द कमेंट्री। सो इसलिए एक एक्सपर्ट का बैठना भी आवश्यकता है ड्यूरिंग द कमेंट्री। मतलब ये जो आप जो चीज बोल रहे हैं बहुत सही चीज आपने बोला, और अगर मैं इसके ऊपर एक पॉइंट रखूंगा, तो आपका कहना का ये मतलब है कि मान लीजिए कि सामी गेंदबाजी कर रहा है और सामने खड़ा है जो रूट, मान लीजिए जो रूट बैटिंग कर रहा है और सामी गेंदबाजी कर रहा है, तो जो कमेंटेटर है वो अब ये बोलने वाला है कि सामी आ चुके हैं गेंदबाजी पे और जो रूट सामने है, अब हो सकता है कि अब जो रूट को मुश्किल हो जाए खेलने के लिए, एक कमेंटेटर ये बोल सकता है। अब जो एक्सपर्ट है एग्जैक्टली, वो क्या बोल, हाँ, एक्सपर्ट है वो पूरी तरीके से उसको डिस्क्राइब करेगा कि हाँ जब मैं सामी को खेल रहा था तब जी ये हो रहा था कि जी नहीं, जब जो रूट को इन स्विंग है, मान लीजिए अगर जाहिर खान वहां पे एक्सपर्ट है, वो बोल सकते हैं कि हाँ अगर हम जो रूट को इन स्विंग डालेंगे या रिवर्स, मतलब आप ये बोलना चाहते हैं। जी हाँ, सही चीज आपने बोला। और फिर बहुत सारे चर्चा आपके साथ हम कर रहे हैं, बहुत मजा भी आ रहा है, और हर वक्त मुझे मजा ही आता है जब 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 मैं पवित्र सर के साथ कमेंट्री करता हूँ या कब बैठ के बात करता हूँ। अभी तक आपका सबसे बेहतर आपको कहाँ पे अच्छा लगा है कमेंट्री करने के लिए? आपको तो ड्यूज बॉल तो आपने बहुत सारे किए होंगे, टेनिस क्रिकेट में हम थोड़ा सा जाएंगे, तो टेनिस क्रिकेट में कौन सा ऑर्गेनाइजर हो गए, एक का नाम आप बोलिएंगे, कौन सा ऑर्गेनाइजर और कौन सा टूर्नामेंट आपको अभी तक अच्छा लगा है आपके कैरियर में, कि हाँ मैं वहां पे जब भी जाता हूँ मुझे अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है और वहां पे मजा आता है कमेंट्री करने में, वहां के दर्शक मुझे बहुत पसंद करते हैं, एक जगह जहाँ पे आपको मजा आता है? हर एक ये बहुत मुश्किल सवाल आपने पूछा। हर एक जगह में रिस्पेक्ट, सम्मान मिलता है, हर एक जगह में बहुत सारा प्यार मिलता है। टेनिस क्रिकेट मैं कहूंगा आपका ना, आपका ब्रेड है, और टेनिस क्रिकेट को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोग के प्यार के बावजूद आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हम बहुत सारा मैं शुक्रगुजार करना चाहूंगा सभी ऑर्गेनाइजर्स, कमिटी मेंबर को, जितने भी सारे ऑर्गेनाइजर हमको बुलाया बतौर कमेंटेटर के हिसाब से। बट एक चीज जो मैं यहाँ पर जो कमी मुझे महसूस हो रहा है पर्सनली टेनिस क्रिकेट में, वो चीज है जहाँ पर आप है ना थोड़ा साउंड सिस्टम बेहतर करिए। और दूसरा चीज, जब आप चीयर गर्ल्स को प्रमोट कर सकते हो, कभी कभी हमने देखे हैं, कभी कभी बड़े बड़े टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही कमेंटेटर कमेंट्री करता है, राइट। तो ये नहीं गलत नहीं, बात, उसके बिल्कुल ऊपर गलत मैं आऊंगा, बात। उसके ऊपर मैं आऊंगा, जो एक कमेंटेटर की बात कर रहे हैं मैं उसके ऊपर जरूर आपको एक सवाल लेके आऊंगा। अब बोलिए बोलिए, आप बोलिए, उसके ऊपर मैं अगला सवाल लेके आ रहा हूँ, हाँ, बोलिए। जी जी जी। तो वही चीज राकेश में बोल रहा हूँ कि जो अच्छा लग रहा है मेरे को, अगर आप बात बात किया जाए तो मतलब कि क्या बताऊं, कभी कभी छोटा टूर्नामेंट में बहुत सारा प्यार मिलता है, जहाँ जहाँ पर आप बात कर रहे हैं सब फॉर्मेट के बाउंड्री, बहुत सारा प्यार मिलता है आपको। मतलब कि मैंने मतलब क्या बताऊं, हर एक ऑडियंस आपको बोल रहे हैं कि आप सपोर्ट, जब आपने अच्छा चीज अच्छा कमेंट्री कर रहे हैं, मैंने आप हैरान हो गए राकेश। जब मैंने मेरे को याद है 2-3 साल के पहले जो अ, बीरडी में एक मैच यस, होता है शॉर्ट कमर यस, की बाउंड्री में, नाम याद नहीं आ रहा है, बीरडी में होता है, वो राइट साइड में पड़ता है, बहुत
बहुत मुस्लिम कम्युनिटी के लोग वहां पर करते हैं सब टमाटर की बाउंड्री टूर्नामेंट, याद जी नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है। हाँ, तो आपको यकीन नहीं होगा, सब टमाटर की बाउंड्री इतना क्रेजी, इतना प्यार मिलता है वो। एक मतलब कि 60-70 साल की एक मतलब कि क्या बताऊं, एक सीनियर आदमी वो आकर बोल रहे हैं कि पवित्र जी आप इंग्लिश में कमेंट्री करो, चाहे मुझे समझ में नहीं आ रहा आपका इंग्लिश, बट मुझे सुनने के लिए मजा आ रहा है। तो वो होता जी है प्यार, राइट? जब जी आपको आप समझ नहीं पाओगे, आपको मजा आएगा, तब आपको लगना कि नहीं, आपकी आवाज उसको दिल के तक पहुंच रहा है। तो वो चीज होना चाहिए कहीं ना कहीं। बहुत सारा चीज, बहुत सारा जगह में बहुत सारा प्यार मिला है। अगर देखा जाए शुक्र प्रीमियर लीग जहाँ पर रिसेंटली हुआ था, वहां पर बहुत सारा प्यार मिला। महंगा प्रीमियर लीग की बात किया जाए, वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट अभी अभी तक मैं बताऊं। और शुक्र हो गया, महंगा प्रीमियर लीग हो गया, ये सारी चीज मतलब कि बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट जहां पर अपने कमेंट्री किया मिला। जी। अब बीच में मैंने आपको रोका था कि आपने बोला कि एक कमेंटेटर की, ये मैं सवाल पूछना ही आपको भूल गया था। ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है आगे जाते हुए कमेंट्री बॉक्स में। आप तो बहुत ऊपर लेवल पे कमेंट्री किए हैं, तो लगभग कमेंट्री बॉक्स में कम से कम 3 से 4 कमेंटेटर तो बैठते हैं। पर टेनिस क्रिकेट में क्यों एक ही कमेंटेटर को लेके कमेंट्री होता है, उसके बारे में आप बता दीजिए यहीं पे क्या मायने हैं और क्या आपका राय रहेगा कि टेनिस क्रिकेट में एक ही कमेंटेटर को लेके पूरा 15-16 मैच करना, और छोटा मोटा जो टूर्नामेंट हो रहा है वो मैं मान सकता हूँ, बस जिस टूर्नामेंट में 60,000 और 80,000 का विनिंग प्राइज है, वहां पे आप विनिंग प्राइज 60,000 80,000 दे रहे हैं, वहां पे आपका कप, आप वहां पे कप दे रहे हैं, वहां पे आप प्राइज में बाइक दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, आप बहुत पैसा वहां पे आप खर्च कर रहे हैं, पर आप एक ही कमेंटेटर के साथ जा रहे हैं टेनिस क्रिकेट में। उसके बारे में आपका कुछ, आपका राय क्या है, मैंने क्या ये सही है? बिल्कुल, आपने जो सवाल पूछा दिस इज द रियलिटी। और अगर बात हम बोल देंगे तो कड़वा लगेगा। अगर चाहे कड़वा लगे तो बात बोलना जरूरी है। राकेश, आपने जो चीज सवाल पूछा कि एक कमेंटेटर क्यों ले रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजर नहीं चाहेगा कि एक ही कमेंटर आए यहाँ पर। मैं पहली बात आपको क्लियर कर रहा हूँ इस लाइव के दौरान। कमेंट जब आप चार चार चीयर गर्ल्स को अफोर्ड कर सकते हो, राइट? जी आजकल चार चार चीयर गर्ल्स को अफोर्ड कर सकते हो, जो कि एक एक क्रिकेट टूर्नामेंट की हिस्सा आप नहीं कह सकते हो। चीयर गर्ल्स के बिना टूर्नामेंट हो सकता है, राइट राकेश, एग्री करते हो? जी होता है। चार चार दो दो, दो तीन चार अंपायर आप एड ऑन कर सकते हो, राइट? बट आप एक ही चार पांच यूट्यूबर एड ऑन कर सकते हो अपनी खेल में। चार पांच यूट्यूबर, चार पांच चार अंपायर, चार चार चेयर गर्ल्स आप एड ऑन कर सकते हो, बट एक ही कमेंटेटर। आपको आपको थोड़ा सा नहीं लग रहा है कि ये इनजस्टिस हो रहा है? बहुत 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 ही हो मतलब रहा है। मैं इसलिए ही आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप तो बड़े लेवल पे कमेंट्री किए हो, फिर ये चीज क्या चल रहा है कि एक ही कमेंट्री के साथ सब कुछ। अब आपने सवाल पूछा था कि राकेश क्या अंतर है टेनिस और ड्यूज के, यही अच्छा। अंतर है। आपने सवाल पूछा था, पहला सवाल था क्या अंतर है टेनिस और ड्यूज में, और जवाब है ये आपका। मैं बार बार कहता हूँ कि ये दो ही चीज एक क्रिकेट को कलरफुल बना सकता है ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। एक होता है कमेंटेटर, दूसरा होता है अंपायर। अंपायर का डिसीजन और कमेंटेटर का परिभाषा, ये दोनों चीज एक टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बना सकता है, कलरफुल बना सकता है, और ज्यादा इसको बेहतर बना सकता है। बट अभी जो फिलहाल जो सिचुएशन है, जहां पर टॉप स्पोर्ट कंपटीशन, जहां पर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि भाई नहीं, हम लोग संभाल देंगे, आठ 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 दिन कमेंट्री करना, 8-8 दिन कमेंट्री करना, और वहां पर किसी को मत बुलाना, 16-16 दिन, 16-16 टीम को लेकर 3-5-6 दिन कमेंट्री करना। ये बिल्कुल मैं कहूंगा एक, देखिए एक तो आप स्ट्रेस ले रहे हो, आपके गले में जो स्ट्रेस हो रहा है, जब चिल्लाते हो पूरे 8 घंटे, आपको अच्छा लगता है? आप चिल्ला पाओगे राकेश, पता खुद? मैं तो कभी नहीं नहीं नहीं, चाहूंगा। बहुत ही। जी बट होते हैं लोग, होते हैं जो जाते हैं, जब जाते हैं लोग, तो वहां पर पता नहीं क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं, और जब जाते हैं रेफर क्यों नहीं करते हैं, ये सारे मसला जवाब वो दे पाएंगे बेहतर। बट मैं अभी तक मेरे कैरियर में कभी अकेला कमेंट्री नहीं किया हूँ।
और मैं हमेशा कोशिश, आपको भी पता होगा, हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरे साथ कोई भी यंग कमेंटेटर हो, चाहे एक्सपीरियंस हो चाहे यंग हो, डज नॉट मैटर, मैं उसको लेने के लिए पसंद करता हूँ। आपको खुद को मालूम होगा, गौरव जी को टेनिस क्रिकेट में अगर कोई मौका दिया है पिछले साल तो मैं ही हूँ। 5-6 टूर्नामेंट जी में उनको बुलाना, उनको मौका देना। जब मैं एक इतना बड़े कमेंटेटर को ला के टेनिस में मौका दे पा रहा हूँ, तो आप अकेले क्यों कमेंट्री कर रहे हो? ये आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपका पॉलिसी क्या है, आप किस प्रकार सोच, आपका सोचने का तरीका है, उसके ऊपर तो एक बहुत बड़ा डिबेट है, खुदा ही जाने। तो बहुत सारे हमने सीरियस बातचीत कर लिया। तो आपका फेमस है, आप बहुत सारे शायरी आप बोलते हैं जब आप टेनिस क्रिकेट पे आते हैं। इशू आ रहा है, नेटवर्क इशू सर आपका थोड़ा आ रहा है। आकाश बोलते रहिए प्लीज। जी सर। आप सुनाई दे रहे हैं ना आवाज? जी जी। तो आप अच्छा। जहाँ पे भी आप कमेंट्री करते हैं, खास करके अगर हम बात करें टेनिस क्रिकेट में आप जो कमेंट्री करते हैं, वहां पे हमने आपका जो शेरो शायरी है बहुत गजब का रहता है। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आता है। मैं तो आपको खुद माइक पे ही बोल देता हूँ कि सर यहीं पे आप एक अच्छा शेर डाल दीजिए, क्योंकि मुझे खुद उतना शेरो शायरी मालूम नहीं होता है। मैं यूज नहीं जी करता हूँ, खास करके इसीलिए यूज नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे मालूम नहीं। और खास करके जी जी आपको बहुत अच्छी तरीके से वो शेर व शायरी जी जी। जोड़ना मालूम है। तो हमारा जो व्यूअर्स के सामने एक हिंदी वाला शायरी, एक फुल ओडिया में, ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ ଓଡିଆରେ ଗୋଟେ शायरी ଆପଣ କହିବେ। ଦିଟା शायरी प्लीज ଟିକେ ସାର୍ ଆମ व्यूअर्स ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ। जी, और शायरी, अगर शायरी के बारे में आपने बात किया तो वो ऐसा शायरी है कि ଗୋଟେ ଆପଣ वक्त से लड़कर ହିନ୍ଦୀରେ ସାର୍ କହିବେ, ଗୋଟେ ଓଡିଆରେ କହିବେ। जी, जी जी जी। क्योंकि, जब कोई बल्लेबाज खेलता है तो थोड़ा सा वक्त लेता है, और वक्त के साथ साथ अपने आप को ढलता है और अपनी सिचुएशन को पढ़ता है, तो इस शायरी आप यूज कर सकते हो उसके लिए। तो कहते हैं कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, और इंसान वही जब अपनी तकदीर बदल दे, कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जब अपनी तकदीर बदल दे। अरे कल क्या होगा कभी ये मत सोचो, कल क्या होगा कभी ये मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी खुद की तस्वीर बदल दे। इसीलिए कहते हैं कि वाह ना वाह वाह। थके हैं पाँव कभी, कि ना थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारे हैं, हमने देखे हैं कहीं दो, सफर अभी भी जारी है। तो ये इस प्रकार की शायरी है बहुत हिंदी बढ़िया में। बहुत बढ़िया। ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡିଆରେ ସାର୍। उड़िया उड़िया में ऐसे था, मतलब कि ये किसी, मतलब किसी का कॉपी नहीं, कुछ नहीं। जब अधिकारी संभल में एक टूर्नामेंट हो रहा था तो एक चीज मेरे को तुरंत याद आया उड़िया में। तो जी वहां पर कटक कालू बल्लेबाजी कर रहे थे, कटक कालू, कटक कालू जो जी बल्लेबाजी कर रहे थे, तो हम तो सब कॉपी करते, सुंदर तृप्तिर अवसर नहीं जेते देखो तिले नोट दिसुता, ये सब तो कॉपी का शायरी है, तो जी जी इसको जी। हम पेश नहीं करेंगे। तो अगर वो था ऐसा कि गोटिए पटे परिस्थिति, गोटिए पटे कटक, गोटिए पटे परिस्थिति, गोटिए पटे मनस्थिति, କିନ୍ତୁ ଅପର ପକ୍ଷରେ କଟକ କାଳୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, କାରଣ ଆସିବ ଛକା। ଇଏ ଥିଲା ମୋର ସାଇଡଟା। ବହୁତ ଗୋଟିଏ ବଢିଆ ପଟେ ଆପଣ କହିଲେ ପରିସ୍ଥିତି, ଏବଂ ଅପର ପକ୍ଷରେ ମନସ୍ଥିତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟରେ କଟକ କାଳୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି। ଇଏ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବାହାରି ଆସିଲା ଗୋଟେ साइड। जी जी जी। बहुत सारे आपका जो मोमेंट है बहुत अच्छा लगता है जब आप शायरी बोलते हैं। और अभी तक आपने जो टेनिस क्रिकेट में किया है बहुत अच्छा काम आपने किया है। आगे जाके और भी बेहतर काम करें, खास करके टेनिस क्रिकेट में। जी अब जी। टेनिस क्रिकेट तो हो गया, आप इस ओसीएल के बाद आपका क्या प्लानिंग है? कहाँ आप फिर उसके ऊपर आप कहाँ जाना चाहेंगे? जी, बहुत टॉप सीक्रेट ये है, बहुत जल्द हम जा रहे हैं फॉरेन कंट्री में टूर्नामेंट कवर करने के लिए। और आपको मैं बताऊंगा पर्सनली, बट उसको ओपन लाइन में मैं नहीं बोल सकता, इट्स जी टॉप जी। सीक्रेट। और इसलिए मैं पब्लिक के सामने नहीं बोलना चाहता हूँ। तो इट्स इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत जल्द आपके पास हम लेकर आएंगे। और मतलब इसका मतलब है कि पवित्र नायक कुछ दिन के बाद इंटरनेशनल में जाएंगे कमेंट्री करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको इस अचीवमेंट के लिए। हम
खास करके मैं तो तहे दिल से चाहता हूँ कि आप वहां ऊपर तक जाए, क्योंकि मैं जो मेरा दोस्त लोग है या कोई मेरा भाई लोग है, मैं उनको बोल सकूं कि जी नहीं, ये है मेरे इंस्पिरेशन। अब देखिए वो कहाँ पे कमेंट्री कर रहे हैं और मैं इनके साथ कमेंट्री किया था, ये मेरा भाग्य है। मैं यही चाहता बस हूँ तहे दिल से आपके लिए। एक चीज राकेश से आपको बोलना चाहूंगा मैं, राकेश, जब आप किसी से सीखने लगते हो, किसी को मानते हो, तो वही उस पॉइंट में आपका डेवलपमेंट शुरू होता है। जैसे कि मान लो आप रेस्पेक्ट करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास नॉलेज नहीं है। इसका जी, मतलब ये है कि राकेश, कि आप ज्यादा नॉलेज को गेन करना चाहते हो। ज्ञान जब करना आप चाहता हूँ जी। दूसरे इंसान को रिस्पेक्ट करते हो, दूसरे इंसान के स्किल को रिस्पेक्ट करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि राकेश गवार है, कि राकेश के अंदर नॉलेज नहीं है। नहीं, गलत, बिल्कुल गलत बात है। राकेश चाहता है कि अपनी और को और भी शाइनिंग करना, अपने आप के ऊपर और भी काम करना। तो थैंक यू राकेश फॉर दिस ब्यूटीफुल जी, एटीट्यूड। हमेशा उसको कैरी करना। थैंक यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने मुझे बहुत सारी चीज सिखाई है, खास करके कमेंट्री के माध्यम से, और इसके किस तरीके से कमेंट्री करना है। और आज आपने बहुत सारे व्यूअर्स को भी ये चीज बता दिया कि हाँ, ये वो चीज है कि जिसे हम एक अच्छे कमेंटेटर बन सकते हैं। हम इस वीडियो को आपके परमिशन के साथ, इस वीडियो को हम यूट्यूब में भी अपलोड करेंगे, आपके चैनल में भी अपलोड होगा और मेरा चैनल में भी अपलोड होगा। तो ये सब चीजें तो बहुत सारे लोग देखेंगे, देखने वाले हैं। पर फिर आप जिस तरीके से आप ये सभी चीज को कैरी ऑन कर रहे हैं, खास करके पवित्र नायक बनना इतना आसान नहीं है। ये तो आपका जो सब बात सुन के मुझे पता चल चुका है कि पवित्र नायक बनना उतना आसान नहीं है। जो मैं आपके सभी बात को सुन चुका हूँ, आपके कैरियर के बारे में भी मैं बहुत कुछ जान चुका हूँ। पर अगर कोई पवित्र नायक बनना चाहे तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये आखिरी सवाल आपके लिए। अगर कोई पवित्र नायक बनना चाहे तो किस तरीके से उसको अपना कैरियर को, अपना माइंड सेटअप को फॉरवर्ड करना है एक पवित्र नायक ठीक बनने के है। लिए, उनके जैसा मैंने बनने ये के लिए। पहले तो आप मतलब कि देखिए, कोई पवित्र नायक सिर्फ एक ही है, और उसको एक ही रहने दो राकेश जी, क्योंकि सबका जर्नी डिफरेंट है। और राकेश राकेश है, पवित्र जी और एक्स वाई ए बी सी, और उसका एक इंडिविजुअल एंटिटी है। सबका, जी, सबके पास एक एक स्ट्रेंथ है, सबके पास भी वीकनेस है। नो बडी इन द वर्ल्ड इज परफेक्ट, नो बडी। कोई भी यहाँ पर इंसान ऐसे परफेक्ट नहीं है। बट हम वो इम्परफेक्शन के ऊपर काम करते 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 एक दिन परफेक्ट बन सकते हैं। और जिस दिन जी, वो जो राकेश, सबसे बड़ी बात क्या होता है, जैसे कि आप अभी यंग हो, मैं भी यंग हूँ, और जब हम कुछ लक्ष्य हमारे सामने है, कुछ गोल हमारे सामने है, कुछ ऑब्जेक्टिव हम देख रहे हैं, कुछ सपना देख रहे हैं, उसको फुलफिल करने के लिए जो कोशिश हम कर रहे हैं, वो जो कोशिश के दौरान जहां पर जो ये जो स्ट्रगल मोमेंट होता है, जब आप संघर्ष करते हो, तो कहीं ना कहीं अप्स डाउन होता है। आप कभी ऊपर जाते हो, कभी नीचे आते हो, कभी आपको फ्रस्ट्रेशन लगता है, कभी डिसअपॉइंटमेंट, कभी हरासमेंट, कभी आपका फ्रेम ऊपर जाता है, कभी आपका फ्रेम नीचे आता है, कभी अब आपको लोग प्रेस करते हैं, कभी आपको लोग निंदा करते हैं। तो ये सारे चीज को बैलेंस करने के लिए मैं एक सजेस्ट आपको कर सकता हूँ कि नेवर एवर, नेवर एवर डिसअपॉइंट ऑन योर लाइफ। क्योंकि राकेश, सब एक स्पिरिचुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अध्यात्म की दृष्टिकोण से, हम यहाँ पर खाली हाथ आए तो खाली हाथ जाएंगे, राइट? इसको जिंदगी में डेथ ही परमानेंट ट्रू है। सत्यता यह है कि जिंदगी है, यानी कि मृत्यु अवश्य होगा, राइट? ये पहला पॉइंट। ये जो सफर है हमारी, कैरियर, फेम, नेम, पैसा कमाना, दिस इज ऑल मतलब एक्टिंग। वो एक्टिंग को अगर कोई बेहतर तरीके से निभाएगा, वो बन जाएगा बेस्ट एक्टर। अगर वो एक्टिंग करते करते कोई गलत काम करेगा, वो बन जाएगा विलियन। और एक्टिंग करते करते कोई अगर हीरोइक डीड करेगा, वो बन जाएगा हीरो, राइट राकेश? जी, जी, सही बोला। और प्रोड्यूस भाई, और प्रोड्यूसर है हमारे गांव ऊपर बैठे, सबसे बड़ा सीसीटीवी कैमरा वो देख रहे हैं। तो उसके जी, नजर से भी मत छुपो, अपनी नजर से कभी। राकेश, आप इमोशनल हो गए क्या? नहीं 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 नहीं, इमोशनल नहीं, आप बहुत सही बात बोल रहे हैं। मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। आपको पता है, जी मैं आपका बात हर वक्त ध्यान से ही सुनता हूँ। जी जी। और जब हम
जो सीसीटीवी कैमरा बैठा है ऊपर, वो सब कुछ देख रहा है आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। आप किसी को एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन झूठ बोल सकते हो, उसको चीट कर सकते हो, उसका उसके टैलेंट को आप डिसरेस्पेक्ट कर सकते हो। अगर राकेश के पास टैलेंट है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, बट एक दिन निखरेगा। क्योंकि ये ऐसा चीज है, उसको कोई चोरी नहीं कर सकता। जी राइट? आपके पास धन है, आपके पास 2 लाख, 3 लाख, सपोज आपके पास कैश है, वो पॉकेट में, आपका डर रहेगा कि वो चोरी चोरी ना हो जाए। आपके पास बाइक है, डर है अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो मेरा बाइक स्क्रैच हो जाएगा। आपके पास एक लग्जरियस कार है, डर होगा एक्सीडेंट की। तो डर इस डर कभी नहीं होगा जब आपके पास नॉलेज रहेगा, वो कभी स्टोलन नहीं होगा। तो मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा, सजेस्ट करना चाहूंगा और रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा सभी यंग जनरेशन को, पहले अपनी नॉलेज को जितना जितना बेहतर तरीके से हो सकते उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए, नॉलेज को अप्लाई कीजिए अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, और आप बेहतर से बेहतरीन बन सकते हो। और जो प्रोसेस के दौरान जब आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, थोड़ा सा स्माइल देख के, थोड़ा सा खुश होके, बिंदास होके, है ना। जब आप गली में थोड़ा कहीं गली क्रिकेट हो रहा है, वहां यहाँ पर कमेंट्री करो, तभी भी अपने चेहरे में वो चमक होना चाहिए। अगर आप बारामाटी में कभी मौका मिले कमेंट्री करने के लिए, तभी भी वो चेहरे में वो साइनिंग होना चाहिए, है ना। वो चीज को थोड़ा, स्माइल ऐसा चीज है जिसके लिए आपको कष्ट की आवश्यकता नहीं। तो स्माइल करो, बी पॉजिटिव, नॉलेज को ग्राफ करो, आगे बढ़ो, देन गॉड विल डेफिनेटली with you all the blessing and all the love. बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, आप हमारे साथ आपके कैरियर के बारे में बहुत सारे बातचीत हमारे साथ आपने शेयर किया। आपने बहुत अच्छे अच्छे बात बोले, किस तरीके से ओडिशा टेनिस क्रिकेट को ऊपर लेना है या न्यूज पोल को ऊपर लेना है, किस तरीके से कमेंट्री लेवल को ऊपर लेना चाहिए। बहुत सारी चीजें आपने हमारे व्यूअर्स को बताया। आपने अच्छा चीज, जो नए नए कमेंटेटर आगे कैसे बढ़े, उसका स्टेप क्या रहना चाहिए, आपने उसकी बोला। बहुत सारी चीजें आपने मेंशन किया। अब सिर्फ छोटा सा आखिरी रिक्वेस्ट रहेगा। मान लीजिए अब स्ट्राइक पे जो बल्लेबाज है अरुण मारना, गेंदबाजी गेंदबाजी कोई भी कर रहा है, चलिए कोई भी गेंदबाजी कर रहा है, अरुण मारना स्ट्राइक पे है, एक लग गया सिक्स, ओवर कवर पे एक सिक्स लग जाता है अरुण मारना। थोड़ा सा एक लाइन अच्छा कमेंट्री, आपको जो अच्छा लगे, हिंदी इंग्लिश, आप एक लाइन थोड़ा सा कमेंट्री में बोल के हम आपसे विदाई यहाँ पे लेंगे। आखिरी चीज, बहुत बहुत अरुण धन्यवाद मारन ने राकेश। ओवर कवर पे सिक्स मारा। लगाया, ओवर लगाया, राइट। जी अगर ओवर कवर छक्का लगाया, अरुण जी तो हमेशा मेरा फेवरेट रहे हैं। अरुण जी वन ऑफ द क्लासिकल क्रिकेटर ऑफ आवर जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट। चाहे न्यूज की बात करो, चाहे टेनिस की बात करो, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर। और अरुण जी अगर बल्लेबाजी कर रहे हैं और बैटिंग कर रहे हैं, कमेंट्री करने के लिए मजा आता है। राकेश, आपको भी मालूम होगा, जब हम छपड़ा में देखे थे, जी सिक्स सिक्स आया था उनके बल्ले पे, तो कहीं ना कहीं एक कुछ उनके अंदर वो क्लासिक चीज झलक नजर आता है हमेशा। तो हम अब आते हैं यहाँ पर कमेंट्री के दौरान, अरुण जी बल्लेबाजी कर रहे हैं, चलो कोई गेंदबाजी कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ ऐसा कि this time Arun to batting on 99, only one run required to get 100. Yes, it is. Bang on, inside out, down over the cover. It's a really beauty. Absolutely spectacular on the cover. Charismatic one by the amazing, awesome player that is one and only Arun Maharana Special. And when Arun Maharana is batting well, whole Jagatsinghpur district people sleep well. And this six brings to the 100 for the Arun Maharana. Fantastic. Absolutely gorgeous batting by AM. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने बोला। और इसी का ही तो सब फैन है आपका, आपका इंग्लिश का, आपका कमेंट्री का, आपका जो लाइन है, आपका जो वर्ड्स का जो जॉइंट है, आप जिस तरीके से वर्ड को जोड़ते हैं, बहुत ही मजा आता है सुनने में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए हमारे साथ जुड़े। आपने बहुत सारे चीज, आपका एक्सपीरियंस, जो सबसे बड़ी बात है, आपका एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर किया। हम जरूर उससे कुछ सीखेंगे, जो व्यूअर्स उसको देख रहे हैं वो भी जरूर सीखेंगे, जो नए नए कमेंटर आगे बनना चाहते हैं वो भी सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप आगे बढ़िए, ऊंचाई तक जाइए। और हम चाहते हैं कि आप, हम जैसे कल का सुबह आए तो हम चाहते हैं कि आप पूरी तरीके से ऊपर के मंजिल तक जाके पहुंचे।
बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच राकेश। जाते जाते आपको भी बहुत सारा ब्लेसिंग, बहुत सारा अनकंडीशनल लव देना चाहूंगा। और आप भी एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, आप और यंग हो, टैलेंटेड हो, और आपके अंदर जोश है। और आप आगे जाइए और बहुत सारा टूर्नामेंट को कवर कीजिए, एंड एक बढ़िया कैडेट बने। क्योंकि मैं पर्सनली जो फील करता हूँ, अभी तक जो सारे हमारी युवा कमेंटेटर है, तो अगर देखा जाए, यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट कमेंटेटर ऑफ ओडिशा टिल नाउ, जो प्रभावित मेरे को की है अभी तक। क्योंकि मेरे को समझना और उस आवाज और उस आवाज के लेवल को, मोमेंटम को मेंटेन करना। मैंने आपके साथ जो गोरखनाथ में कमेंटर किया, थोड़ा मेरा तबीयत खराब था, तो मैं बीच में 2-3 घंटा रेस्ट में भी चला गया, बट यू स्टिल कैरी ऑन दिस पर्टिकुलर मोमेंट। 3 घंटे 4 घंटे लगा के उसको मेंटेन करना, टफ जॉब। हैट्स अप राकेश, ब्यूटीफुल वर्क, धन्यवाद ब्यूटीफुल धन्यवाद जॉब। बहुत बहुत एंड बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी हाँ, अगर मेरा कोई भाग्य है तो फिर आगे जरूर आपके साथ में मीट करूंगा। और हाँ, तो जो जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे बुधवार के दिन, जब भारत और श्रीलंका का मैच होगा। जी हाँ, भारत और श्रीलंका का मैच हम दोनों कमेंट्री करने वाले हैं। पवित्र नायक रहेंगे रहेंगे मेरे साथ में, और पवित्र सर जो कमेंट्री के द्वारा आप के सामने लेके आएंगे भारत और श्रीलंका का जो आखिरी मैच है। वो एक बहुत बड़ा मैच रहने वाला है इंडिया के लिए। और हमारे साथ वो मैच आप लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब का जो चैनल है वो है माइक ऑन कमेंट्री और लाइव विथ पवित्र। इस 2 चैनल पे आप इस मैच का लाइव एक्सक्लूसिव देख सकते हैं, और कमेंट्री हम दोनों रहने वाले हैं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हिरिम जी, मिलेंगे फिर हिरिम जी, आपके साथ। जाते जाते हिरिम जी हमारे साथ जुड़े हैं। हिरिम जी हमारी हमारी टीम जी की जी मेंबर है। जब हम कुछ जी शो जी करते हैं, हिरिम जी को बुलाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे बहुत जल्द। जो हम शो कर रहे थे, जो T20 की वर्ल्ड कप चल रहा था, जिसके बारे में हमारी जो शो चल रहा था, बहुत जल्द उसको भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हिरिम जी भी हमारी गेस्ट रहेंगे। और वन ऑफ द, क्या बोल, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर, नो काइंड ऑफ बेस्ट ग्रेटिट्यूड विथ एनोवरियस एटीट्यूड। हिरिम जी के पास वो चीज है। प्रभावित किए हैं अपने एटीट्यूड, अपने बिहेवियर, अपने संस्कार के माध्यम से हमारे टेनिस क्रिकेट जगत में। अगर कोई डिसेंट, एजुकेटेड एंड एज वेल एज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। हिरिम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हरीम जी, बहुत बहुत धन्यवाद पवित्र साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी हाँ, आपने जैसा बोला कि वो यूट्यूब, सॉरी, जो इंस्टाग्राम लाइव हमारा होता था पहले वर्ल्ड कप के समय में, जरूर अगर हुआ तो हम कल भी आ सकते हैं। क्योंकि भारत का जो परसों का मैच है उसके बारे में थोड़ा चर्चा जरूर करेंगे। उसके बारे में जरूर हम बातचीत करके कल भी हम आपके साथ इंस्टाग्राम लाइव पे जुड़ सकते हैं। पर तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा पवित्र सर, आपका बहुत मूल्यवान समय हमें देने के लिए। और फिर जरूर बहुत धन्यवाद बहुत सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत इसी के साथ वह बहुत बहुत यहाँ पे धन्यवाद सभी दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। हम फिर से लेके आएंगे और एक मेहमान को फिर से। और यही हमारा प्लान है कि जो जो हमारे साथ जो अचीवमेंट्स लेके आते हैं और जिससे हम कुछ सीख सकते हैं, उसी प्रकार के मेहमान को हम लेके आएंगे आपके सामने और आपको दिखाएंगे कि क्या है असली में कमेंट्री। और बहुत सारे कमेंटेटर को हम इस शो में, मेरे चैनल पे हम लेके आने वाले हैं आगे जाके। और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को आप ऊपर तक ले सकते हैं सिर्फ आपके आशीर्वाद के द्वारा। और हम लेके आने वाले हैं ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कमेंटेटर्स जो उड़ीसा में अपना नाम बना चुके हैं। आज आपने देखा कि किस तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए थे पवित्र नायक, और उन्होंने बहुत सही चीज बोला। बहुत ଭଲ କଥା ସେ କହିଲେ। ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଫେସନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଲେକ୍ଚର, ଏବଂ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିଲା ପରେ ବି ସେ ପୁଣି ଥରେ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ୍ରି ଲାଇନର ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ସେ ଜିନିଷ। ତ ଏମିତି ଆଗକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟେଟର୍ସ ନହେଲେ ପ୍ଲେୟାର୍ସକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲାଇଭରେ ନେଇକି ଆସିବୁ ଆଗକୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତେ ଆମ ସହ ଯୋଡିଥିଲେ।